हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और नए लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जो है मतलब अब इस लेक्चर को एक और धमाकेदार मतलब हम आपको एक लेक्चर आज देने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे बेटा सीड के ऊपर। तो बेटा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, आपसे सीड के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। मैं आपसे मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। अब रही बात बेटा फ्लावर की, फ्लावर हम इसके बाद शुरू करेंगे। वैसे तो मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था और मैंने ऐसा सोचा भी था कि फ्लावर की जो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे बेटा एंड्रोशियम के लिए ए यूज करते हैं, गाइनोशियम के लिए जी यूज करते हैं। यानी कि इससे रिलेटेड जो बेटा आपकी क्या कहते हैं, आपने फ्लोरल फॉर्मूला देखे होंगे बेटा फैमिलीज के। तो अब हम जितना भी बेटा फैमिली से रिलेटेड हमारा काम होगा वो हम सब अगले लेक्चर में आपके साथ कर रहे होंगे। आज हम जो है बेटा आपसे सीड के बारे में बात करेंगे, ठीक। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा अब तक जितने मैंने लेक्चर्स कराए हैं आप उन सबको देख के आए होंगे। और बेटा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो मॉर्फोलॉजी होती है ना बेटा, ये थोड़ी अलग सब्जेक्ट है। अब अलग मतलब अपने आप में ये अलग टॉपिक कैसे है आप समझो। मॉर्फोलॉजी क्या होती है ना बेटा, अगर आप मॉर्फोलॉजी को आप अगर बार बार बेटा उसको रिवाइज नहीं करोगे ना, वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। मॉर्फोलॉजी लंबे समय तक बेटा दिमाग में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजी में मेन होते हैं बेटा उसके एग्जाम्पल्स। अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हैं तो बेटा आपका काम हो जाएगा, अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं तो आप बेटा लटक जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मुझसे जो बच्चा पढ़ रहा है वो बेटा कहीं भी लटके। इसलिए बेटा आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए। और बाकी हम आपको रैपिड रिवीजन देते ही हैं, वहां से भी आप जो है चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने अब तक जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब बेटा आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, आओ चलो देखो। और बेटा अगर किसी को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। बताओ, अभी मेरे मुंह से चौनौल निकलने वाला था, चौनौल नहीं बेटा, चैनल ज्वाइन कर सकता है। और वहां से इसकी पीडीएफ जो है बेटा डाउनलोड कर सकता है। तो आपको क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा बेटा यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारे चैनल का, वहां पर आपको जो है टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो चलो बेटा शुरू करते हैं, आओ देखो आज का लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं सीड के ऊपर। अब आपको अगर याद हो तो यार मैंने एक्चुअली सीड के बारे में बात आपसे करी थी। अगर आपको लेक्चर 1 याद है जिसके अंदर हमने बेसिक्स की बात करी थी, तो बेटा वहां पर हमने जो है सीड से रिलेटेड बात आपसे करी थी, ठीक है। अभी देखो मैं स्लाइड निकालता हूँ, रुको जरा। चलो देखो, या फिर एक मिनट देना, रुक जाओ जरा। देखो बेटा आओ। तो बेटा अब हम जो है सीड से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अब आपको याद है जब मैंने वहां एक सीड का स्ट्रक्चर बनाया था लेक्चर 1 के अंदर, तो मैंने बाहर जो है उसका बेटा एक सीड कोट दिखाया था। अगर मैंने शायद आपको कराया था क्या, सीड कोट लिखाया था क्या? याद नहीं आ रहा, बट आपको याद होगा मैंने बाहर जो एक सीड कोट बनाया था, अंदर मैंने आपको बेटा एम्ब्रियो दिखाया था। ये तो मुझे याद है बेटा, मैंने एम्ब्रियो की आपसे काफी अच्छे से बात करी थी क्योंकि मुझे रूट और शूट आपको समझाना था। तो जो उसके अंदर रेडिकल और प्लूमियल शब्द आए थे उनके समझाने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल वहां पर करा था। तो बेटा आपने क्या देखा था, जो सीड होता है ना, सीड दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है बेटा। एक तो उसके बाहर होता है सीड कोट, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपके एम्ब्रियो, ठीक। अब जब आप एम्ब्रियो को देखते हो तो बेटा एम्ब्रियो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो आप देखते हो बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच होते हैं बेटा कुछ कॉटिलिडन। याद आ रहा है बेटा कॉटिलिडन? अगर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट होगा, अगर दो कॉटिलिडन है तो बेटा डाइकॉट होगा। आपको समझ में आ रहा है? जैसे बेटा अगर किसी के अंदर एक कॉटिलिडन मिल रहा है तो वो मोनोकॉट होगा, जैसे कि बेटा वीट और राइस जो है आपके मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। तो इनके अंदर अगर कोई पूछता है कि बेटा राइस में कितने आपके कितने कॉटिलिडॉन मिलेंगे, तो आप बताओगे 1 कॉटिलिडॉन सर राइस के अंदर मिलेगा या वीट के अंदर मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि दो डाई यानी कि दो कॉटिलिडन किसके अंदर मिलेंगे, तो आप कहोगे सर वो डाइकॉट के अंदर मिलेंगे। और डाइकॉट के अंदर मिलेंगे तो उसके एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल है बेटा पी और आपके ग्राम, ठीक बेटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद होगा बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस में हमने आपको दो पार्ट दिखाए थे। आपको एक ऊपर की तरफ दिखाया था, क्या कहा था हमने उसे? एपिकोटाइल। नीचे वाले पार्ट को कहा था बेटा हाइपोकोटाइल। इन दोनों से मिलकर एम्ब्रियोनल एक्सिस बनती है। एपिकोटाइल आगे जाके बनाता है क्या बेटा आपके? एपिकोटाइल आगे जाके आपके बनाता है बेटा रेडिकल। नहीं 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 सॉरी, माफ करो बेटा, एपिकोटाइल तो प्लूम्यूल बनाता है। एपिकोटाइल क्या बनाएगा बेटा? आपके प्लूम्यूल बनाएगा। और वो प्लूम्यूल जो है बेटा आपका आगे जाके क्या करेगा? आपके जो है बेटा शूट सिस्टम को बनाने का काम करेगा। जबकि जो आपका हाइपोकोटाइल है बेटा वो डेवलप करता है क्या? वो आपके डेवलप करता है रेडिकल, और रेडिकल आगे जाके बनाता है रूट।
क्या आपको इतनी चीजें याद हैं जो बेटा मैंने वहां पर कराई थी? टेंशन मत लो, इन चीजों को हम वापस कराएंगे। और एक बात तो हम बेटा पिछले 2-3 लेक्चर से बहुत चीख चीख के कह रहे हैं कि जो आपका सीड होता है ना, वो बेटा एक्चुअली में क्या है? ओव्यूल है, आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद जो है बेटा वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। ये चीज तो बेटा हम काफी दिन से चीख चीख के आपको बता रहे हैं, तो इसमें तो कुछ नया मैं आपको बता नहीं रहा हूं, तो ये बात आपको पता है। तो जो दो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको अभी दी है, इनको हम जो है बेटा लिख लेते हैं। आओ देखो जरा ध्यान से, देखो तो आप बेटा क्या हेडिंग डाल लोगे? तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं आपसे सीड के बारे में, तो आप हेडिंग डाल लोगे बेटा सीड। ठीक है बेटा, सीड के बारे में हम थोड़ा जर्नल आपको बता देते हैं अभी, और देन हम जो है बेटा सीधे स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से, किसके? डाइकॉट सीड के। और देन उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। और आपको याद है बेटा कुछ एंडोस्पर्म की बात करी थी हमने? अगर आपने बेटा प्लांट किंगडम बहुत बेहतरीन तरीके से हमसे पढ़ा होगा, तो हमने वहां आपसे बात करी थी किस बारे में? हमने आपसे बात करी थी बेटा कुछ एंडोस्पर्म बना था वहां, याद आ रहा है? वहां जो एंडोस्पर्म बना था वो हैप्लॉइड था, याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था बेटा यही वो एंडोस्पर्म है जो आगे जाके फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है एम्ब्रियो को उसके डेवलपमेंट के अंदर। अभी आपको याद आ रहा है बेटा मैं जो है प्लांट किंगडम में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। अगर किसी ने प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा एक बार वो बेटा पढ़ के आओ। इस साल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए नीट 2025 के अंदर बेटा, आपके 2025 नीट में दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाइफ साइकिल से आए थे, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। और हमने ये साइकिल बेटा बहुत इन डीप पढ़ाई थी, डिटेल तरीके से पढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बेटा कि अगर पेपर मुश्किल बनाना है ना, तो एनसीईआरटी से बहुत बेहतरीन पेपर बनाया जा सकता है। और इस साल वही हो गया, पेपर बहुत अच्छा बन गया। तो बेटा मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप थोड़े कंसेप्ट को डीप पढ़ें। ऊपर से पढ़ना यार, मतलब अगर आप ऊपर से पढ़ रहे हो ना यार, आप एक छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर पेपर टफ आ गया ना तो आपका गेम बच जाएगा। अगर आप इस लेवल की तैयारी करोगे ना बेटा, फिर पेपर जो है कभी भी इससे ऊपर आने ही नहीं वाला बेटा, हमेशा पेपर नीचे ही आएगा, क्योंकि एक टीचर को पता होता है इस तरीके से ये चीजें आपको करनी है। तो बेटा ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, थोड़ा डीप पढ़ो। और कोशिश करो कभी कभी बीच में एक अच्छे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। हो बेटा एनसीईआरटी के, एक बात समझना, लोगों को आजकल गलतफहमी क्या है कि वो टिपिकल का मतलब समझते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। नहीं बेटा, होता एनसीईआरटी से ही है चीजें, थोड़ा सा बस आपको देखना होता है। अगर बेटा बिल्कुल ही एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आ रहा है, वो सबके लिए आ रहा है। वो क्वेश्चन जिससे अटेम्प्ट हो रहा है, हो सकता है उसने वो चीज पढ़ ली हो तो वो टिक कर सकता है, नहीं तो किसी का बेटा वो तुक्के में ही सही होगा, आता तो वो उसको होगा नहीं। हम बेटा यहाँ एक सीट की बात कर रहे हैं, पहले बेटा मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर करी जाती है, बाद में रैंक का सोचा जाता है। हमेशा याद रखना बेटा, पहले सीट सिक्योर करो देन रैंक का सोचो, समझ रहे हो? पहले आपको जब भी आप किसी टीचर से पढ़ते हो तो वो क्या कहता है, बेटा ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो तुझे पढ़ना ही पढ़ना है, अगर तू इससे ज्यादा ये चीजें करता है, ऐसे ऐसे करता है, तो तू अपनी फर्दर रैंक इंक्रीज करेगा, तू अपनी एम्स की तरफ बढ़ेगा, तू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आगे एम्स की तरफ जाएगा बेटा। तो बेटा जितना पहले करा रहे हैं उतना आप करो, और जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो बेटा टॉप रैंक लाने के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन। और बाद में इतनी बेहतरीन बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आप टेंशन मत लो। अगर आपने बायोलॉजी का जिम्मा मुझे दिया है ना बेटा, तो बेफिक्र रहो, अपने एंड से मुझ पर छोड़ दो चीजें, मैं आपको सारी की सारी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। लास्ट के 3 महीने में रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस, यही चीज रहेगी हमारे जीवन में। और कोई उद्देश्य होगा नहीं, मैं आपसे पक्का कह रहा हूं बेटा, और कोई उद्देश्य होगा ही नहीं। रिवाइज प्रैक्टिस यही चलेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, बेटा नीट 2026 के लिए आप मार्क कर लो, फरवरी मार्च अप्रैल। बेटा मिड ऑफ जैन तक हम जो है कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, मुझे बेटा पक्का यकीन है, मैं मिड ऑफ जैन तक पक्का कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है? और वो भी बहुत आराम से, बहुत तसल्ली पूर्वक पढ़ा के, कोई भी जल्दबाजी नहीं करके, कोई भी भगा के नहीं, ठीक है? तो चलो आओ देखो सीड को, चलो पढ़ते हैं, ठीक है? वैसे तो बेटा जनवरी से पहले ही हम खत्म करने की कोशिश कर देंगे कोर्स को, बट मैक्सिमम जो है बेटा, बट 3 महीने तो बेटा दबा के प्रैक्टिस चलेगी आपकी, आपको रिवाइज कराई जाएंगी चीजें। अभी भी बेटा रिवीजन चल रहा है, देखो एक हम पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ रिवीजन भी चल रहा है, दोनों चीजें एक साथ तो अभी भी चल रही हैं बेटा, ठीक है? देखो जो आप हेडिंग डालोगे बेटा, क्या डालोगे यहाँ? हेडिंग डालोगे आप सीड। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा सीड के बारे में। देखो तो बेटा मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि बेटा जो आपका ओव्यूल होता है ना, जो आपका क्या होता है, जो आपका बेटा ओव्यूल होता है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देता है?
ओव्यूल बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बना देता है क्या, सीड। यानी बेसिकली जो ओव्यूल होता है वही बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है आपका सीड। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं कि बेटा सीड आखिर आपका किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, तो जरा गौर करके आप देखिएगा। देखो बेटा, जब सीड की आप बात करते हो, सीड दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है बेटा आपका सीड कोट। क्या होता है बेटा, एक होता है आपका सीड कोट। बेटा अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है ना, बस वो थोड़ा जस्ट इंतजार कर ले, जब मैं आपको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनवा दूंगा डाइकोट का, तो आपको समझ में आ जाएगा जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है बेटा, टीचर के साथ जुड़ने में समय लगता है। समस्या क्या हो गई है आजकल बेटा, जमाना इतना शॉर्ट हो गया है, लोगों को रील्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो होता क्या है ना, हमें बहुत अर्ली परसेप्शन बनाने की आदत लग चुकी है। हमें लगता है कि यार जो हमें दिख रहा है वही सब कुछ है। नहीं बेटा, इंतजार करना होता है, पूरा लेक्चर देखो, तब आपको समझ में आएगा हाँ यार ये ऐसे ऐसे चीज चल रही है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ बच्चे एक आध क्लास लेते हैं, किसी टीचर क्यों कहते हैं हमें इतना समझ में नहीं आया। बेटा ट्यूनिंग सेट करने में थोड़ा समय लगता है, किसी के साथ थोड़ा वक्त दिया करो। आप खुद को भी तो वक्त देते हो चीजों के साथ। तो बेटा किसी भी चीज को नया आप जब शुरू करते हो ना, आप सपोज करो किसी नए टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा समय लगता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में। चलो आओ देखो, तो बेटा सीड किससे मिलकर बना हुआ था, एक तो होता है बेटा सीड कोट, और अंदर प्रेजेंट होगा बेटा उसका एम्ब्रियो। अब जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो बेटा एम्ब्रियो आपका दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होती है बेटा, एक होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक होते हैं बेटा आपके कॉटिलिडन्स। क्या होते हैं बेटा, एक होती है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होती है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस किससे मिलकर बनी हुई होती है बेटा, ये आपके एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल से मिलकर बनी हुई होती है एम्ब्रियोनल आपकी एक्सिस। दूसरी तरफ बेटा एम्ब्रियो किससे मिलकर बना होता है, कॉटिलिडॉन से मिलकर बना होता है। अब बेटा ये कॉटिलिडॉन जो आप देख रहे हो, इनकी संख्या दो भी हो सकती है, इनकी संख्या एक भी हो सकती है। बेटा कॉटिलिडॉन की संख्या एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। तो देखो जरा ध्यान से आओ, तो मैं दिखाता हूं अभी। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि कॉटिलिडॉन एक भी हो सकता है, कॉटिलिडॉन दो भी हो सकते हैं। तो देखो पहले आप लिख लोगे बेटा, कॉटिलिडॉन आपका एक भी हो सकता है नंबर में, और आपका दो भी हो सकता है। तो आप लिख लोगे बेटा वन इन नंबर, यानी कि कॉटिलिडॉन आपका एक भी हो सकता है नंबर में, और आपका कॉटिलिडॉन बेटा दो भी हो सकता है नंबर में, टू इन नंबर। ठीक है बेटा, ये मुझे लगता है ऐसा लग रहा है बेटा मैंने कोड वर्ड लिखा है। इनको थोड़ा सही करते हैं, आओ देखो, इनको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, आओ देखो। ये देखो बेटा इन हो गया, ये इन बन गया, वन इन नंबर टू इन नंबर। ठीक है, अब होगा किसके अंदर एक और किसके अंदर दो। बेटा जिसके अंदर एक होता है एक्चुअली में उसे कहते हैं हम आपके मोनोकॉट, जिसके अंदर दो होते हैं उसको कहते हैं हम डाइकॉट। ऐसा करते हैं इनको हटाते हैं, इन नंबर आपको पता है ना बेटा, आप खुद लिख सकते हो। मैं मोनोकॉट और डाइकॉट लिख देता हूँ, इनकी जगह पर मैं लिख देता हूँ बेटा वन जिसके अंदर होगा हम उसे क्या कहते हैं बेटा, मोनोकॉटिलिडन कहते हैं। बट शॉर्ट में हम उसे बेटा मोनोकॉट कहते हैं, शॉर्ट में हम उनको क्या कहते हैं बेटा, मोनोकॉट कहते हैं। और बेटा जिसके अंदर दो कॉटिलिडन मिलते हैं उसको हम कहते हैं डाइकॉटिलिडनी, बट हम जो है शॉर्ट में इसको कह देते हैं बेटा डाइकॉट। अब बेटा वन किसके अंदर मिलेंगे आपके, वन जिसके अंदर मिलते हैं बेटा मैं बता देता हूँ, वन आपके मिलेंगे बेटा वीट और राइस में। वन के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके बेटा वीट कॉमा राइस, वीट कॉमा राइस। ठीक बेटा, जो डाइकॉट होते हैं बेटा उसका एग्जाम्पल है पी कॉमा ग्राम, पी कॉमा ग्राम, यानी बेटा मटर में और आपके ग्राम में जो है आपको देखने को मिलेंगे दो डाइकॉट। ठीक बेटा, यानी कि दो कॉटिलिडॉन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में। तो बेटा जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो दो हिस्सों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है बेटा एपिकोटाइल, एक होता है बेटा हाइपोकोटाइल। एक होता है बेटा आपका क्या एपिकोटाइल, एक होता है हाइपोकोटाइल। यही एपिकोटाइल बेटा आगे जाके आपका प्लिम्यूल डेवलप करता है, और हाइपोकोटाइल आगे जाके डेवलप करता है बेटा रेडिकल, रेडिकल देता है आपके बेटा रूट सिस्टम को, और जो है बेटा आपका प्लिम्यूल देता है शूट सिस्टम को। किसी को यहाँ तक समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा, मुझे नहीं लगता, और जिसने हमसे पहला लेक्चर पढ़ा है बेटा उसे तो कतई समस्या नहीं होने वाली है किसी भी तरह की। ठीक है बेटा, मैं वापस से आपके लिए जो है रिवाइज करा देता हूँ बेटा। ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, सीड दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है बेटा आपके दो पार्ट से। एक होता है सीड कोट जो बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं सीड कोट की, दो लेयर्स होती हैं। सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा ये बात, क्योंकि बेटा आगे हम बात करेंगे आपसे स्ट्रक्चर में डाइकोटिलिडन सीड के, तब वहां इन डिटेल डायग्राम बना के मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ। ठीक है,
बेटा सीड आपका दो से मिलकर बना हुआ होता है, एक सीड कोट एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो दो 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 पार्ट से मिलकर बनता है आपका, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस बेटा आपकी एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल से मिलकर बनी हुई होती है। देख रहे हो एक तरीके से हम तोड़ते जा रहे हैं कौन किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब आप सीड देखते हो तो बेटा इतनी सारी चीजें मिलकर एक सीड का फॉर्मेशन कर रही होती है। जो कॉटिलेडन होते हैं बेटा या तो नंबर में वो एक हो सकता है, एक होगा तो उसे मोनोकॉटिलेडन ही कहेंगे या मोनोकॉट कहेंगे प्यार से। जैसे कि बेटा व्हीट और आपके राइस, अगर दो कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो बेटा उसे डाइकॉटिलेडन ही कहेंगे, जैसे कि बेटा पी और आपके ग्राम में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अब जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा वो डालोगे आप क्या, वो डालोगे बेटा आप, देखो जरा ध्यान से, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी वो होगी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडनस सीड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडनस सीड। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से, जितने बेटा स्ट्रक्चर समझ लिया ना उसे पूरा का पूरा सीड समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो, देखो बेटा आओ, तो आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडनी सीड। हेडिंग में आप डालोगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडनी सीड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडनी सीड। डाइकॉटिलेडन, आप ऐसा कर लो डाइकॉटिलेडनस कर लो बेटा। एक मिनट रुको जरा, इरेजर में लेके आता हूँ, ये आपकी इरेजर आ गई। देखो बेटा आप क्या लिखोगे, आप लिख लोगे बेटा डाइकॉटिलेडनस। ठीक है, देखो रेड पेन कहाँ गया, ये रहा आपका रेड पेन, डाइकॉटिलेडनस सीड। तो अब इसका स्ट्रक्चर मैं बनाना आपके आगे शुरू करता हूँ। ठीक है, अब बेटा मैं वो अपीयरेंस बना रहा हूँ जैसी आपको सीड की अपीयरेंस देखने को मिलती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से गौर करके आप देखिएगा। चलो आओ बनाना शुरू करते हैं आपका सीड। तो देखो बेटा ध्यान से, आपका ले लेते हैं बेटा, चलो पिंक कलर आपका ले लेते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, देख बेटा जरा ध्यान से बनाते हैं, आजा चल। ये नहीं बेटा, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, आजा। ये थोड़ा यूं, बिल्कुल बेटा सही परफेक्ट जा रहा है। और ये ठीक बेटा, ये सही बन गया, अच्छा बन गया, जैसा सोचा था वैसा तो नहीं बनाए बट एक सही बन गया है बेटा। पढ़ने के पर्सपेक्टिव से तो इसे थोड़ा और सही करते हैं, आओ देखो। एक तो यार होता क्या है ना, इस पर थोड़ा सा चलाना, ये जो होता है ना पेन टैप चलाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, देखो हाँ चलो इतने से काम हो जाएगा, हमें कोई समस्या नहीं है। आपको मैंने जैसा आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो आपका सीड कोट होता है बेटा, बाहर वाली लेयर जो प्रेजेंट है उसे सीड कोट कहते हैं। एक्चुअली में बेटा दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक तो होती है आउटर लेयर, एक होती है बेटा इनर लेयर। ठीक है, इनके नाम भी होते हैं बेटा टेस्टा टैगमैन, रुको अभी बताऊंगा, पहले बना लेता हूँ, आ जाओ देखो। देखो बेटा ये ये मैं बना रहा हूँ, देख जरा ध्यान से, आजा, ये देख, ये बनाई बेटा, आजा चल बन जा। ये ये देख बेटा, हाँ दिख रहा है। वैसे इतना अच्छा बन नहीं रहा है बट बेटा फील करने की कोशिश आप करो। ठीक है बेटा, अब देख जरा ध्यान से, तू आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। अब तू देख, ये बेटा दिख रहा है तुझे, ये क्या है, ये है तेरा बेटा सीड कोट। क्या है बेटा ये है तेरा बेटा सीड कोट। और जो तुझे ये सीड कोट बेटा दिख रहा है ना, देख, जो तुझे बेटा ये सीड कोट दिख रहा है, देख जरा ध्यान से, ये दो लेयर से मिलकर बना हुआ है, एक है बेटा आउटर लेयर, एक है बेटा तेरी इनर लेयर। एक है बेटा तेरी कौन सी आउटर लेयर, एक है बेटा तेरी इनर लेयर, एक है आउटर लेयर और एक है बेटा इनर लेयर। दिख रही है बेटा, ये वाली आउटर हो गई, ये वाली इनर हो गई, मैंने दो लेयर आपको बना के दिखाई है। ठीक है, एक है आउटर लेयर, एक है आपकी इनर लेयर। अब देख जरा गौर करके, अब जो बेटा तुझे आउटर लेयर दिख रही है इसका नाम होता है, इसका नाम होता है बेटा तेरा टेस्टा, और इनर लेयर का नाम होता है टैगमैन। देख बेटा मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, टेस्टा टैगमैन, टेस्टा टैगमैन, टेस्टा टैगमैन। और मुझे सीक्वेंस भी याद है, आउटर की पहले बात करूंगा इनर। जब तू किसी सीड को देखेगा तो तुझे सबसे बाहर उसकी आउटर लेयर दिखेगी, उसके अंदर प्रेजेंट होगी बेटा इनर लेयर। तो इस तरीके से मुझे याद रहता है, मैं हमेशा ऐसे ही याद करता हूँ सीक्वेंस में, टेस्टा टैगमैन, टेस्टा टैगमैन, यानी टेस्टा पहले आएगा टैगमैन बाद में आएगा। तो लेयर कौन सी पहले आएगी, आउटर लेयर या इनर लेयर, तो आउटर लेयर पहले आएगी और इनर लेयर बाद में आएगी। तो इस तरीके से मुझे याद रहता है हमेशा बेटा। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से याद हो जाएगा, मेरी तरह बोला करो बेटा। देखो टेस्टा टैगमैन, टेस्टा टैगमैन, टेस्टा टैगमैन, टेस्टा टैगमैन, टेस्टा टैगमैन, टेस्टा टैगमैन। ठीक बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बेटा
अंदर घुसने का कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एम्ब्रियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बेटा एम्ब्रियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, एम्ब्रियो दिखाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, इस तरीके से एम्ब्रियो आपके होता है। अब देखो बेटा, मैं इसके ऊपर दिखाऊंगा आपको डाइकोटिलिडन। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके ऊपर कैसे होते हैं बेटा कोटिलिडन। देख बेटा, कुछ इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा कोटिलिडन। अब देख बेटा, मैंने यहाँ तेरे दो कोटिलिडन बनाए हैं। दो क्यों बनाए हैं बेटा, कॉमन सेंस की बात है। जब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ बेटा डाइकोट के बारे में, तो दो ही तो बनाऊंगा, एक थोड़ी बनाऊंगा कोटिलिडन। तो बेटा मैं दो ही तो कोटिलिडन बनाऊंगा। तो देख जरा ध्यान से। तो बेटा ये तुझे क्या दिखा है, ये जो तुझे दिखा है पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं एक्चुअली में क्या बेटा, यही तो है आपका एम्ब्रियो। बाद में बेटा इस एम्ब्रियो को बाहर से निकाल के अलग से पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में अलग से मैं आपको बताऊंगा। देख बेटा जरा गौर करके, तो ये होता है बेटा तेरा क्या, ये है तेरा एम्ब्रियो, ठीक है। अब तूने कभी देखा हो, तूने तो खैर देखा नहीं होगा ढंग से, पर तूने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा। तू जब डाइकोट डाइकोट सीड का तू बेटा स्ट्रक्चर देखेगा, तो तूने देखा होगा यार नीचे बेटा दो होल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, दो होल आपको दिखते हैं, ठीक है। देख जरा ध्यान से, आजा, चल तेरे दो होल भी अब बना ही देते हैं, आजा। कलर कौन सा लें, आपका कलर लेते हैं, रुक बेटा 1 मिनट दे, तेरा कलर लेते हैं, आजा। देख देख बेटा, जरा गौर करके देखियो, देख, ठीक है। और अब तू ये वाला कलर ले, थोड़ा कम कर दे। देख बेटा, ये देख, ये 1 मिनट नहीं बेटा, ये गड़बड़ हो गई है, रुको रुको। ये आपके क्या कहते हैं यार, एक तो ऑटो शेप से मैं बहुत तंग हूँ। इस ऑटो शेप ने नाक में दम कर रखा है, ठीक है। अब दिख गया बेटा आपको। 1 मिनट रुको बेटा, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, रुको मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है, मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। इसका रीजन मैं बकायदा आपको बताऊंगा। अब आपको ऐसा लग रहा है जो ब्राउन सर्कल के अंदर आपका जो मैंने बेटा पर्पल कलर से जो सर्कल बनाया है, वो ऐसा नहीं लग रहा आपको बिल्कुल ऊपर है बेटा, ब्राउन सर्कल के ऊपर है। इसका मैं रीजन बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बनाया है। और इसका रीजन बनाने का ये है जिससे कि बेटा चीजें आपको याद रहे। एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है एक्चुअली, जो बेटा आपको एक छोटा सा पोर दिख रहा है जो मैंने, देखो अब मैं मार्किंग करना शुरू करता हूँ आपका। बेटा एक तो आपको ये वाला पोर दिख रहा होगा, ये जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया है, एक्चुअली बेटा ये पोर होते हैं। ये वो रीजन है जहां पर जो है आपके क्या कहते हैं सीड कोट आपके क्या है बेटा, आपके एब्सेंट है, ठीक है। अब ये जो आपको बाहर वाला दिख रहा है ना, एक्चुअली हम इसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं हम इसको बेटा, ये जो आपको मैंने ब्राउन रंग से आपको ये दिखाया है, एक्चुअली हम इसको कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या होता है एक्चुअली, जब भी आप बेटा किसी भी सीड कोट को देखते हो, तो वहां पर आपको एक निशान देखने को मिलता है, और जो निशान होता है वो हाइलम होता है। अब एक बात सोचो, वो निशान किस चीज का होगा, वो निशान होता है बेटा कि आपका ये जो सीड था ये आपके बेटा फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, तो बेटा फ्रूट से आपके अटैच भी होगा। सही बात है गलत बात है, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, फ्रूट से अटैच भी होगा। अब बेटा किसी चीज की मदद, किसी चीज की सहायता से जो है बेटा ये क्या होगा, अटैच होगा उससे। अब सपोज करो जब बाद में इसका कनेक्शन इससे टूटेगा, तो क्या वो जब टूटा हुआ वहां निशान अपने छोड़ जाएगा। बेटा जब भी कोई भी चीज हो, कैसी भी चीज हो, अगर किसी के साथ कोई किसी चीज से अटैच होता है और बाद में उन चीजों को अलग कर दिया जाता है, तो दोनों के ऊपर बेटा निशान छूट जाते हैं। और ये बात मुझे आपसे बताने की तो जरूरत नहीं है, जब आपका उससे ब्रेकअप हुआ था बेटा, तो आपके ऊपर भी निशान छूट गए थे, समझ रहे हो। नालायकों छोड़ दो इन सब चीजों को, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है। नीट वैसे ही बहुत टफ होता जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई ढंग से करो। तो बेटा होता क्या है आपको ही पता है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कोई भी चीज हो, जब किसी का किसी चीज से अटैचमेंट होता है और बाद में जब उस दोनों चीजें अलग हो जाती हैं, तो बेटा निशान छूट जाते हैं दोनों के ही ऊपर। तो अब बेटा क्या हुआ, जब सीड फ्रूट से जुदा हुआ, जब आपका बेटा सीड फ्रूट से जुदा हुआ, जिस जिस मतलब स्ट्रक्चर की मदद से बेटा वो उससे जुड़ा हुआ था, जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ था बेटा, वही पॉइंट है आपका हाइलम। जो वो निशान छूट गए बेटा, वही है आपका हाइलम। तो हाइलम से आप बिल्कुल याद रखोगे, हाइलम। बेटा देख हाइलम, हाइलम वो छोड़ के चला गया। अब बोलते हो ना हाय ओ रब्बा चला गया, तो ऐसे ही बेटा हाइलम, यानी कि सीड चिक चिक के कह रहा है हाइलम, फ्रूट ने मुझे छोड़ दिया हाइलम। तो बेटा याद हुई चीजें आपको। हाइलम क्या है, हाइलम एक निशान है, और निशान किस चीज का है, निशान है बेटा आपका किस चीज का, कि वो जो है बेटा आपका सीड फ्रूट से अटैच था, ठीक है, इसी पॉइंट पर वो अटैच था, तो उसी के निशान है। जुदा हो गया तो निशान छूट गया बेटा।
चलो आओ देखो, तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। अभी अंदर वाले होल का भी कंसेप्ट बताऊंगा, उसे ऊपर की तरफ बनाने का क्या रीजन था। तो आप बेटा जब हाइलम के बारे में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो अब आप हाइलम के बारे में लिखोगे तो बेटा आप लिखोगे हाइलम क्या है एक्चुअली में। हाइलम बेटा स्कार है, स्कार को ही निशान कहते हैं बेटा, स्कार को ही निशान कहते हैं आपके। तो स्कार किसके ऊपर है बेटा, सीड कोट के ऊपर है। अब बेटा ये दिखाने के लिए मैंने आपको 2D में दिखा दिया, एक्चुअली में तो सीड तो बेटा 3D स्ट्रक्चर है, तो सीड कोट तो चारों तरफ प्रेजेंट है। तो बेटा ये क्या है आपका जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में स्कार किसके ऊपर है, सीड कोट के ऊपर है। तो आप लिखोगे बेटा स्कार ऑन सीड कोट, स्कार ऑन सीड कोट। और अब बेटा अब मैं आपको बताने वाला हूं इस स्कार का रीजन क्या है। इस स्कार का बेटा ये रीजन है, जब डेवलपिंग सीड था वो बेटा अटैच था फ्रूट से, इसी की मदद से। तो आप लिखोगे बेटा डेवलपिंग सीड जो था बेटा, जब सीड आपका डेवलप कर रहा था तब वो इसी पॉइंट पर अटैच था। डेवलपिंग सीड अटैच टू फ्रूट, डेवलपिंग सीड अटैच टू फ्रूट। तो बेटा जब ये सीड डेवलप हो रहा था तब ये इसी पॉइंट से इस पर अटैच था। फ्रूट किससे अटैच था बेटा, जो सीड आपका अटैच था वो इसी पॉइंट से अटैच था फ्रूट पर। अब वो हट गया तो बेटा ये जो है निशान छूट गया, इसी को हमने कहा हाइलम। आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा इस वाले आपके छेद के बारे में। देखो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने बेटा आपके पर्पल कलर से बनाया है, ये जो अंदर की साइड बनाया है, इसको नाम देते हैं हम बेटा माइक्रोपाइल। अब समझने की कोशिश करना, ये जो माइक्रोपाइल होता है ना, ये बेटा आपके हाइलम से ऊपर प्रेजेंट होता है। अब बेटा ये क्या है एक्चुअली में 3D फिगर है, मैं आपको फील तो करा नहीं सकता हूँ, तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाने की इसको कोशिश करी है कि मैंने इसको हाइलम को इतना बड़ा दिखा के एक कोने की तरफ ले गया हूँ ऊपर के। देखो एक कोने में बनाया है मैंने बेटा छोटा सा छेद, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो जिससे आपको याद रहे, ये देखो स्मॉल पोर है, छोटा बनाया तो आपको समझ में आ गया स्मॉल पोर है, ठीक है। अब इसमें स्मॉल पोर होता है और बेटा हाइलम से ऊपर होता है, ये समझ रहे हो बेटा। आपके कहाँ होता है, हाइलम से ऊपर होता है। तो बेटा इससे जो है आपको याद रहेगा कि ये जो है स्मॉल पोर है और अबव द हाइलम है। और बेटा ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपके सीड कोट एब्सेंट होता है। समझ रहे हो, पूरे सीड के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जहां पर बेटा आपका सीड, आपके क्या होता है बेटा, आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका सीड कोट होता है वो आपका एब्सेंट होता है। अब सीड कोट यहाँ से एब्सेंट क्यों, क्योंकि बेटा यही वो पॉइंट है जहां से सीड को मॉइस्चर मिलेगा और एयर मिलेगी, तभी तो बेटा वो जर्मिनेट करता है। कभी किसी सीड को लाते हो, क्या करते हो आप उस सीड को लाके बेटा आप जो है मिट्टी के अंदर बो देते हो। सोइंग ऑफ सीड्स कहते हैं ना उसे, इंग्लिश में सोइंग कहते हैं ना बेटा। बोना किसी भी सीड को क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। तो जब आप उसे सो करते हो तो आप क्या करते हो बेटा, मिट्टी डालते हो, इसके अलावा पानी डालते हो और जो भी केमिकल्स होते हैं वो डालते हो आप। या फिर आप बेटा तरह तरह की खाद आती हैं, या फिर और कुछ बेटा आपके क्या कहते हैं केमिकल्स आते हैं, आप उनको डालते हो जिससे कि सीड की ग्रोथ हो। बेसिकली क्या हो, सीड जर्मिनेट करे बेटा। सीड जर्मिनेट करेगा तभी तो बेटा नीचे उस सीड में से क्या निकलने लगेगी, आपके निकलेगी बेटा रूट। ऊपर की तरफ क्या निकलेगी, आपके निकलेगी बेटा शूट। समझ में आ रहा है, इसी को तो जर्मिनेशन कहते हैं। फिर बाद में जब छोटा सा पौधा होता है उसे सीडलिंग कहते हैं। सही हूँ बेटा मैं, बिल्कुल बेटा मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। तो बेटा वो जो भी काम हो रहे होते हैं ना, जो छोटा सा पोर जिसकी मदद से एयर और मॉइस्चर जा रहा है, वही है आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल कैसा है बेटा, स्मॉल पोर है और अबव द हाइलम प्रेजेंट है। और बेटा एक छेद है, ये छेद है, इसका मतलब क्या है, सीड कोट के ऊपर प्रेजेंट है और सीड कोट में छेद हो गया, इसका मतलब क्या है, सीड कोट वहां पर एब्सेंट है, ठीक है बेटा। चलो आओ लिख लेते हैं इस बात को। देखो तो आप बेटा क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे माइक्रोपाइल। आप लिखोगे क्या बेटा, आप लिखोगे यहाँ पर माइक्रोपाइल। देख बेटा ध्यान से, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल क्या है बेटा, माइक्रोपाइल एक्चुअली में स्मॉल पोर है। माइक्रोपाइल बेटा और कुछ नहीं, एक्चुअली में क्या है, एक स्मॉल पोर है अबव द हाइलम। स्मॉल पोर अबव द हाइलम क्या है बेटा, एक छोटा सा छेद है जो कि आपका हाइलम से ऊपर प्रेजेंट है। अब बेटा मैं फील तो नहीं करा सकता था आपको, तो मैंने ऐसे इस तरीके से इसकी जो है पोजिशनिंग कर दी कि आपको समझ में ऐसा दिखने लगे, विजुअलाइज कि थोड़ा ऊपर है, ठीक है बेटा। और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे बेटा यहाँ पर सीड कोट एब्सेंट है, ठीक है बेटा। सीड कोट जो है वो बेटा आपका एब्सेंट होता है। किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट बेटा यहाँ तक होगा। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, चीजें आपको जो है बेटा समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखो जरा आप ध्यान से रिवाइज करा देता हूँ जितना मैंने पढ़ाया है। चलो अब मैं गायब हो रहा हूँ क्योंकि नीचे का आपको नहीं दिख रहा होगा, तो देखो जरा ध्यान से। तो बेटा मैंने क्या दिखाया, मैंने बताया आपको जो सीड होता है, हम बेटा डाइकॉट के सीड की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है बेटा। मोनोकॉट का भी डिस्कशन करेंगे, अभी सबर करो।
तो डाइकोट में आपने क्या देखा, सीड कोट दिखा, सीड कोट डबल लेयर्ड है, एक है बेटा आउटर लेयर, एक है इनर लेयर, आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर बेटा आपकी टैगमेंट, ठीक है। अंदर बेटा एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो को अभी बाहर निकाल के अच्छे से उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको नीचे की तरफ दिखाया बेटा, एक मैंने दिखाया आपको स्कार, एक निशान मैंने दिखाया सीड के ऊपर जो देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उस निशान को हम कहते हैं बेटा हाइलम। अब ये निशान किस चीज का है, ये बेटा उस अटैचमेंट का निशान है जिसकी मदद से ये सीड आपके फ्रूट पर अटैच था, सीड और फ्रूट का जो बेटा कनेक्शन था जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट है आपका क्या, ये हाइलम, ठीक है बेटा। अब इस हाइलम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा एक छोटा सा छेद जिसे हम कहते हैं बेटा आपके माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका सीड कोट एब्सेंट है, तभी तो कह रहे हैं बेटा स्मॉल पोर। तो बेटा इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में। तो मैं थोड़ा सा एम्ब्रियो को इससे जुदा करता हूं और थोड़ा बाहर लेके हम एम्ब्रियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं। और बेटा किसी को भी कोई भी डाउट हो ना तो आप जो है क्या करो, पूछ लिया करो, ठीक है, कमेंट्स में डाल दिया करो। और दूसरा, मैं बेटा इस समय क्या कर रहा हूँ, जो आपकी कम्युनिटी टैब होती है ना उसके ऊपर मैं काफी सारे क्वेश्चन डालता हूँ। डेली मैं बेटा 4 to 5 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। और क्वेश्चंस में उनको डाल रहा हूँ जो चैप्टर्स मैं आपको करा चुका हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप जाएं और बेटा उनको अटेम्प्ट करें। अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे ही क्वेश्चन डालता हूँ। जैसे मैंने अभी लास्ट, शायद कल की बात है, मैंने एक क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बेटा आपका ये था कि मैंने आपसे इवोल्यूशन का ऑर्डर पूछ लिया था। मैं आपको पूरा प्लांट किंगडम पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने वहां आपको इवोल्यूशन का ऑर्डर पूछ लिया, तो आपको पता है बेटा पहले एल्गी, देन ब्रायो, देन टेरिडो, देन जिम्नो, देन एंजियोस्पर्म। अब बेटा मैंने इतना तो आपको बता दिया था, बट क्वेश्चन थोड़ा और एडवांस था। उसने एनजीओ में 2 पार्ट कर दिए थे आपके, एक कर दिया बेटा डाइकोट, एक कर दिया मोनोकोट। अब जो है कुछ जो अच्छे बच्चे होंगे उनको शायद ये डाउट आएगा, सर मोनोकोट पहले आया डाइकोट पहले आया। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, पहले डाइकोट आया देन मोनोकोट आया। जो इवोल्यूशन का ऑर्डर है ना वो ऐसे है बेटा। कैसे बेटा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, देन बेटा आपके आते हैं डाइकोट, देन आए आपके मोनोकोट, ठीक है। तो कभी कभी कुछ थोड़ी सी एडवांस चीजें आपको बेटा क्वेश्चन से सीखने को मिलती है। इसलिए बेटा क्वेश्चंस आपकी नॉलेज तो टेस्ट करते ही हैं, बट हर बार क्वेश्चन नॉलेज टेस्ट करने आता है या फिर नॉलेज दे के जाता है। क्वेश्चन के 2 ही काम है, या तो वो आपकी नॉलेज चेक करने आया है, आपको आता है तो आप सही कर दोगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन से सीखोगे। और आप जब उस क्वेश्चन से सीख लोगे तो बेटा उनको कभी कभी उन चीजों को लिख लिया करो अपने नोट्स के अंदर, ऐड कर लिया करो थोड़ी थोड़ी चीजें। मैं क्वेश्चंस ज्यादा फालतू के नहीं बनाता, मैं बहुत रेलिवेंट रहता हूँ। कोशिश करता हूँ अगर मुझे थोड़ा टफ जाना है क्वेश्चन के अंदर तो मैं एनसीईआरटी को ही थोड़ा घुमा के पूछने की कोशिश करूँ, कान सीधा पकड़वाने की जगह घुमा के पकड़वा लूँ। इतना ही मेरा प्रयास रहता है, जिससे कि कभी कोई पेपर ट्रिकी आए तो बच्चे फंसे ना। चलो बेटा अब एम्ब्रियो को पकड़ लेते हैं हम और एम्ब्रियो पे खींच देते हैं बेटा एकदम जबरदस्त तरीके से। आओ देखो, चलो चढ़ाई कर देते हैं, आ जाओ एम्ब्रियो के ऊपर। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, आजा देख बेटा। अब देख, अब मैं सबसे पहले बनाऊंगा तेरे लिए बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जरा तू गौर करके देखेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस को। 1 मिनट, आजा देख। कलर कौन सा तेरा, यही वाला लेते हैं। देख बेटा जरा ध्यान से देखिए तू। 1 मिनट बेटा, रुक 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 रुक। थोड़ा सा कैसा, चल देख आजा। इसे थोड़ा डार्क करते हैं बेटा, आजा देख। देख बेटा इस तरीके से तेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, कलर जो है थोड़ा एक और मैं यूज करूंगा, देखिए जरा गौर करके, ठीक है। एक तरफ मैं यूज करता हूं बेटा क्या, आपके यहां पर यूज करता हूं बेटा मैं रेड कलर, ठीक है। देख बेटा ये दिख रहा है, ये मैंने यूज करा रेड कलर। 2 डिफरेंट कलर यूज करने का रीजन भी बेटा मैं अभी बताऊंगा आपको, सबर रखना, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्या बेटा आपके, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं आपके वही बेटा ऑरेंज कलर। तो देख जरा गौर करके बेटा, ये देख, देख बेटा ये, 1 मिनट। अब देख जरा ध्यान से, अब मैं तुझे बनाता हूँ, आजा देख। अब यहां से बनाते हैं बेटा आपके क्या, मैं आपके बनाता हूं, देख। अब तेरे बनाता हूं बेटा मैं कॉटिलिडन। देख जरा ध्यान से, ये ये देख बेटा तेरा ये हो गया कॉटिलिडन। अब बेटा डाइकॉट का पढ़ रहे हैं तो 2 बनाऊंगा ना,
कॉमन सेंस की बात है ना, दो बनाऊंगा बेटा, दो कॉटिलेडन बनाऊंगा, मैंने तेरे बना दिए दो कॉटिलेडन। अब जरा तू गौर करके देखियो, अब बेटा नेमिंग तेरी शुरू करते हैं, आजा देख, ठीक है। कोई भी हमें स्ट्रक्चर की नीड होगी हम वो बनाते हुए चलेंगे। अब देख जरा ध्यान से नेमिंग। अब तू जरा ध्यान से देख बेटा, तुझे ये वाला दिख रहा है ऑरेंज वाला पार्ट, ठीक है। देख बेटा, ये जो तुझे ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं तेरे बेटा एपिकोटाइल। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं तेरे एपिकोटाइल। और ये जो रेड वाला तुझे हिस्सा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा तेरे हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल और बेटा हाइपोकोटाइल। और बेटा अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर ये एनसीईआरटी में यहाँ कहीं डिस्कस नहीं करा एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, आप जिन चीजों को करा रहे हो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर करा है इन चीजों को एक्सप्लेन, वहां तो हम करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ जितना मैं बता रहा हूँ उतना अभी समझ लो बेटा, बाद में मैं बताऊंगा भी एपिकोटाइल किस हिस्से को कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा बेटा। देखो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिख रहा है बेटा, देखो ये जो आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये वाला जो दिख रहा है, मैंने लाइन खींचे, इससे जो ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा इसे हम एपिकोटाइल कहते हैं, ऐसे डेफिनेशन लिख रही है बेटा। और जो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे वाला पार्ट होता है बेटा उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं डेफिनेशन तो आपकी नहीं लिखवा रहा हूँ, बट मैं आपको जो है बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल के बारे में। अब ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा, बाकी ये आपको दो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है बेटा आपके कॉटिलिडॉन। क्या है बेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों, ये हैं आपके क्या बेटा, ये हैं बेटा दोनों आपके कॉटिलिडॉन। क्या है बेटा, ये हैं आपके कॉटिलिडन। और दो क्यों बनाए हैं, क्योंकि बेटा डाइकोट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो हमने दो कॉटिलिडॉन बनाए हैं, ठीक है बेटा। अभी मैं बताऊंगा भी बेटा कि एक्चुअल में कॉटिलिडन का काम क्या होता है। अब जरा ध्यान से आप गौर करके देखिएगा एक कमाल की चीज, पता है क्या चीज देखोगे आप देखोगे कि ये जो बेटा आपको दिख रहा है ना एपिकोटाइल, ये क्या करेगा, ये जो है बेटा देख, अब तू जरा ध्यान से, ये क्या करेगा, ये जो है बेटा एपिकोटाइल अब एक चीज डेवलप करेगा अपने ऊपर के एंड की तरफ बेटा, एक चीज डेवलप करेगा जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या प्लिम्यूल। देख ये देख बेटा, इस तरीके से जो है यहाँ एक चीज बेटा डेवलप करेगा, ये अपने आपके जो ऊपर वाला एंड है इसको टर्मिनेट कर लेगा, और टर्मिनेट करके क्या बना लेगा, ये बना देगा बेटा तेरा एपिकोटाइल। क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा तेरा, सॉरी माफ करना, एपिकोटाइल तेरी बना देगी बेटा प्लिम्यूल। क्या बना देगी बेटा, ये बना देगी तेरी प्लिम्यूल, ये बना देगी तेरी बेटा क्या कहते हैं प्लिम्यूल, एक मिनट, ये बना देगी बेटा तेरी प्लिम्यूल। देख जरा ध्यान से बेटा, ये बना देगी तेरी प्लिम्यूल, समझ में आई बेटा। और जो ये प्लीम्यूल है बेटा आगे जाके क्या फॉर्म कर देता है, ये प्लीम्यूल बेटा आगे जाके आपका फॉर्म करता है शूट। क्या फॉर्म करता है बेटा, ये प्लीम्यूल आगे जाके फॉर्म करता है शूट। और आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो बेटा, जो भी पेड़ का आपको ऊपर वाला पार्ट दिखता है उसे शूट कहते हैं। क्या क्या आता है शूट के अंदर बेटा, आपको स्टेम दिखती है, आपको उससे निकलती हुई ब्रांचेस दिखती हैं, आपको लीव्स दिखती हैं, आपको फ्लावर्स दिखते हैं, आपको फ्रूट्स दिखते हैं। ये सारा का सारा जो हिस्सा होता है बेटा, जो भी प्लांट का ऊपर का आपको दिख रहा है, इस सबको हम कहते हैं आपके शूट। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया एपिकोटाइल ने क्या बनाया, अपने ऊपर वाले एंड पर प्लीम्यूल बनाया, और यही प्लीम्यूल आगे जाके आपका बनाती है बेटा शूट। ठीक है, ऐसे ही बेटा हाइपोकोटाइल भी अब कुछ कारनामे करेगी। हाइपोकोटाइल क्या कारनामा करेगी, देख जरा ध्यान से। हाइपोकोटाइल तेरी क्या करेगी, देख, जो तेरी हाइपोकोटाइल है बेटा वो बनाएगी तेरा रूट। देख अब जरा ध्यान से, हाइपोकोटाइल क्या करेगी बेटा, उसे आगे जाके क्या बनानी है, रूट। तो उससे पहले वो बेटा डेवलप करती है क्या, आपके रेडिकल। देख बेटा मैंने ब्राउन कलर से ही बनाया है, क्या बनाती है बेटा, वो बनाती है तेरे रेडिकल। देख हाइपोकोटाइल भी क्या करेगी बेटा, सेम एपिकोटाइल ने जिस तरीके से तेरा प्लेम्यूल बनाया, हाइपोकोटाइल तेरा क्या बनाएगी, हाइपोकोटाइल तेरा बनाएगी बेटा रेडिकल। देख हाइपोकोटाइल बनाएगी तेरी रेडिकल, और ये रेडिकल आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, ये रेडिकल आगे जाके बेटा फॉर्म करती है क्या आपकी, ये रेडिकल आगे जाके आपकी फॉर्म करती है बेटा क्या, रूट। जो रूट सिस्टम आप देखते हो ना बेटा, आपने टैप रूट सिस्टम पढ़ा था, आपने आपने बेटा आपने क्या कहते हैं, आपने पढ़ा, आपने टैप रूट पढ़ा, आपने बेटा फाइब्रस रूट पढ़ा, वो दोनों की दोनों आपकी रेडिकल से आ रही थी। अब आपको सर एडवेंटिशियस का नाम नहीं लिया, अब एक गधे याद कर, जो रेडिकल को छोड़ के कहीं और से निकल जाए, किसी और पार्ट से निकल जाए, उसी को तो एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो मैं इसमें क्यों नाम लूँ एडवेंटिशियस का, याद आ रही है बेटा पुरानी चीजें। रेडिकल से आपकी दो ही तरह की निकलती हैं, एक तो टैप रूट सिस्टम, एक बेटा आपका कंटिन्यूअस रूट सिस्टम। ठीक है बेटा, चला देख, सॉरी फाइब्रस रूट सिस्टम बेटा, क्या निकल गया मुंह से अभी, फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो देख बेटा ये तुझे समझ में आ गया, कॉटिलिडन आ गया। अब मैं तुझे क्या बताने वाला हूँ, मैं तुझे बताने वाला हूँ बेटा कॉटिलिडन के बारे में। उससे पहले बेटा तू एक और चीज जान, देख क्या, वो ये है कि बेटा ये जो जो एपिकोटल हाइपोकोटल दिख रही है ना, इसी को मिला के हम कहते हैं तेरा क्या, एम्ब्रियोनल एक्सेस। देख वैसे तो तुझे पता है बेटा, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सेस, एम्ब्रियोनल एक्सेस।
किसी को कोई शक नहीं बेटा, कोई शक नहीं होना चाहिए, दोनों पार्ट को मिला के कह दिया। अब आपके मन में डाउट ये आता है कभी जब भी, क्या कहते हैं, कभी जब भी क्या आपके मन में ये डाउट होगा बेटा कि सर आप ये जो बना रहे हो, क्या बना रहे हो आपने, सर ये जो आपने बनाया है आपने कॉटिलेडन, एक्चुअली में कॉटिलेडन करता क्या है। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉटिलेडन होता है फ्लैशी होता है, इसके अलावा ये फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इसके पास बेटा फूड मटेरियल होता है रिजर्व में, यानी कि ये जो है बेटा जब जरूरत पड़ती है तभी अपने फूड मटेरियल को देता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब बेटा सीड आपका डेवलप हो रहा होता है, ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है आपके, आपको याद है बेटा मैंने आपको बताया था एंडोस्पर्म के बारे में बात हुई थी तब, तो होता क्या है जो आपका सीड होता है ना उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। अब ये एंडोस्पर्म कैसे बना था, क्या बना था, एंडोस्पर्म एक्चुअली में बेटा आपका जो है क्या है, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है, इसके पास एक्चुअली में फूड स्टोर है। ठीक है, जिन्होंने बेटा प्लांट किंगडम पढ़ा है वो तो समझ रहे होंगे कि हाँ एंडोस्पर्म आपका कैसे बना था, क्या हुआ था वहां आपने जब जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। एंजियोस्पर्म हम पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वहां आपको समझ में आ जाएगा एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है, सॉरी क्या कहते हैं आपका जो है बेटा क्या कहते हैं एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म होता है बेटा ये क्या है आपका फूड स्टोरिंग टिश्यू है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है यानी कि इसके पास फूड है, इसने फूड स्टोर कर रखा है। तो जो एंडोस्पर्म का फूड होता है ना बेटा, ये एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। अब बेटा आपका सीड बन चुका है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के पास एंडोस्पर्म भी है। ठीक है बेटा, अब जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड के अंदर क्या करेगा, जब वो आपका क्या कहते हैं जब वो एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप हो रहा होगा, तो बेटा जो डेवलपमेंट के समय उसको फूड चाहिए ना एम्ब्रियो को, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो आपका बेटा प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, इसके अलावा एंडोस्पर्म का पता है क्या काम और होता है, एंडोस्पर्म का काम ये होता है कि फूड तो वो डेवलपमेंट में प्रोवाइड कर ही रहा है एम्ब्रियो के, इसके अलावा बेटा जब आप सीड को क्या करते हो, जब आप सीड को सो करते हो तो क्या करते हो उस समय बेटा सीड को जर्मिनेट करना है, तो उस समय भी तो बेटा उसको फूड की नीड होगी, तो वो नीड उस समय कौन पूरा करेगा, तो वो उस समय नीड पूरा करती है बेटा आपकी कॉटिलिडन। अब सवाल ये आता है कि कॉटिलिडन के पास फूड कहां से आया, तो बेटा कॉटिलिडन को ही फूड देता है आपका एंडोस्पर्म। तो बेसिकली एंडोस्पर्म के दो काम हो गए बेटा, आप समझ रहे हो, एंडोस्पर्म का एक काम तो ये है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में उसे मदद करनी है, दूसरा काम ये है कि जो डेवलपमेंट होके बेटा एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर होता है आपके कॉटिलिडन, तो वो कॉटिलिडन के अंदर जो फूड होता है वो उन्हें कहां से मिला है, वो उन्हें बेटा उसी एंडोस्पर्म से मिला है। तो बेटा एंडोस्पर्म के दो ही काम, एक तो बेटा डेवलपमेंट करना एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज के अंदर जब यंग एम्ब्रियो होता है, दूसरा काम कि उसके जो कॉटिलिडन है उनको फूड प्रोवाइड करना। अब ये कॉटिलिडन बाद में जाके बेटा फूड प्रोवाइड करते हैं जब सीड आपका जर्मिनेट करता है, इसलिए हम कहते हैं बेटा जो आपका क्या कहते हैं कॉटिलिडन होते हैं वो आपके फ्लैशी होते हैं और इसके अलावा फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। अब शब्द समझ में आ गया बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब जिसे हम बेटा रख के बचा के रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कार और बाइक के अंदर क्या होता है रिजर्व होता है, जैसे ही क्या होता है कार के अंदर आपने देखा हो तो एक समय के बाद जब बेटा गाड़ी में एक ही डंडा बचता है तो बेसिकली उससे पहले एक बत्ती जलने लगती है जो कि टू आपकी क्या कहते हैं रिजर्व का इंडिकेशन देती है, भैया इसमें तेल डलवाओ। क्या कहती है गाड़ी, गाड़ी कहती है मालिक से भैया तेल डलवा ले इसमें, नहीं तो ये आगे ना चलनी, समझ जा, समझ जा भैया, ये गाड़ी आगे ना चलनी, इसमें तेल डलवा दे तू। तो बेटा जब वो तेल का आ गया ना आपके सामने रिजर्व का, तो उसमें सिर्फ इतना ही आपके फ्यूल बचता है कि वो आपके पेट्रोल पंप तक ले जा सके, समझ रहे हो, उसके अंदर 2 से 3 लीटर फ्यूल होता है बेटा, इतना होता है कि यार आपको वो नजदीकी स्टेशन तक फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा दे जिससे आप फ्यूल ले लो। उसी तरीके से बेटा इसके अंदर भी उतना ही फूड है कॉटिलिडन में कि वो जो है बेटा जर्मिनेशन में मदद कर सके। एक बार सीड जर्मिनेट करता है और जब उसकी बेटा पत्ती निकली आती है तो बेटा उसके पास तो वो ग्रीन कलर की होती है, क्यों होती है, उसके पास क्लोरोफिल है, वो बेटा अपना खाना फिर खुद बनाने लगती है। तो आपको समझ में आ गया एंडोस्पर्म का काम भी बेटा, ये भी हम लिखवाएंगे अब बेटा इसके बाद, एंडोस्पर्म पर ही हम आने वाले हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म के दो ही काम, एक तो बेटा यंग एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में फूड प्रोवाइड करना, दूसरा काम बेटा कॉटिलिडन में जो है आपके क्या कहना फूड को स्टोर करके रखना, क्यों, जिससे जब आगे सीड जर्मिनेट करेगा तो उसे फूड की नीड होगी और उस नीड को पूरा करेगा आपका बेटा कॉटिलिडन। ठीक, आओ देखो बेटा, अब देख जरा ध्यान से, जो तो ये कॉटिलिडन दिख रहा है मैंने क्या कहा, तेरा जो कॉटिलिडन होता है वो कैसा होता है, तेरा कॉटिलिडन होता है बेटा फ्लैशी। इसके अलावा बेटा ये क्या करता है, ये होता है बेटा फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। और ये भी तुझे समझ में आ गया कि कॉटिलिडन के पास ये जो फूड मटेरियल है वो कहां से आया है, ये सब एंडोस्पर्म की मेहरबानी है। जिनको एंडोस्पर्म अभी समझ में नहीं आ रहा है वो बस थोड़ा सा इंतजार कर लो बेटा,
जब हम बेटा आपकी क्या कहते हैं क्लास 12th शुरू करेंगे, ठीक है, तब हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। जस्ट बेटा इससे 3 महीने बाद हमारी क्लास 12th भी आपकी लगभग 3.5-4 महीने बाद आपकी क्लास 12th चालू हो जाएगी, ठीक है बेटा। फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक बेटा। किसी को कोई यहाँ तक समस्या? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या बेटा होगी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं एंडोस्पर्म। देखो तो अब देख तू ध्यान से एंडोस्पर्म को। तो मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने तुझसे अभी ये कहा कि जो एंडोस्पर्म है वो तेरा कैसा है बेटा, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, आसान शब्दों में मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं फूड स्टोरिंग टिश्यू है बेटा। जो फूड प्रोवाइड कराया था उसी तो न्यूट्रिशन कहते हैं, तो न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कह सकता हूं, पर थोड़ा आसान शब्द यूज करते हैं। फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है आपका कौन बेटा? एंडोस्पर्म। इसके अलावा एंडोस्पर्म जो बेटा आपके फॉर्म होता है ना, हम बात कर रहे हैं बेटा किसके केस में? हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा एंजियोस्पर्म के केस में। तो वो बेटा रिजल्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। अब आपके मन में सबसे पहली जो कुलबुलाहट आएगी, जो आपको बेटा एकदम खुजली काटेगी, जो एकदम आपके क्या कहते हैं एकदम से आपको जो है आपके मन में सवाल आएगा, वो ये आएगा कि सर ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो मैं फिर कहूंगा बेटा सबर रख, एंजियोस्पर्म जब पढ़ाऊंगा तब तो ये समझ में आएगी। बट तू मुझसे बेटा पढ़ चुका है जिम्नोस्पर्म, तो मैं तुझसे कह सकता हूँ कि जिम्नोस्पर्म में सीधे एंडोस्पर्म बना था, हाँ या ना? याद आ रहा है बेटा? सीधे बना था तेरा एंडोस्पर्म, डायरेक्टली डेवलप हुआ था। ये बात हमने वहां लिखी भी है बेटा। और हैप्लॉइड था वो। यहाँ जो होता है ना बेटा एंडोस्पर्म, वो ट्रिप्लॉइड होता है। अब होता कैसे है, क्या होता है बेटा, इससे रिलेटेड जो है मैं आपसे बात अभी कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको इतना समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए बेटा आप इस बात को याद रख लो कि ये जो है रिजल्ट होता है किसका बेटा? आपके डबल फर्टिलाइजेशन का। और जो है एंडोस्पर्म कैसा होता है? आपका एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है। एंडोस्पर्म के पास क्या है? फूड है। अभी एंडोस्पर्म के पास फूड है तो बेटा फूड वो बांटेगा, खुद के लिए तो रख नहीं रहा। उसका काम क्या है? प्रोवाइड करना। प्रोवाइड किसको कराएगा बेटा? एम्ब्रियो को कराएगा। क्यों? क्योंकि सीड के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जब बेटा आपके एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है बेटा, ऐसे जो है फूड प्रोवाइड कराना है एम्ब्रियो को, तो ये जो है 2 किस्तों में प्रोवाइड कराता है, 2 EMI में प्रोवाइड कराता है फूड को, ठीक है। पहली किस्त क्या होती है इसकी? ये होती है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराना है उसके अंदर ये फूड देगा, ठीक है। जब यंग स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे आपका एम्ब्रियो होगा, तब जो उसे फूड मिलेगा वो एंडोस्पर्म से मिलेगा। इसके बाद जब वो बेटा डेवलप हो जाता है, उसके पास कॉटिलेडन नाम के स्ट्रक्चर होते हैं। इन कॉटिलेडन के अंदर भी फूड इसे देना होता है, तो एंडोस्पर्म वहां भी फूड देता है। अब एंडोस्पर्म के पास चॉइस है बेटा, एक एंडोस्पर्म के पास ये चॉइस है कि पूरा का पूरा जितना फूड उसके पास बचा है, जो उसने डेवलपमेंट में दे दिया था एम्ब्रियो के, इसके बाद उसके पास जो फूड बचा था, या तो पूरा कॉटिलेडन को दे दे या फिर कुछ अपने पास रख दे, कुछ कॉटिलेडन को दे दे। तो बेटा इस तरीके से जो है आपके क्या कहते हैं 2 तरह के सीड बनते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक ऐसा सीड जिसने क्या करा, जिसके एंडोस्पर्म ने क्या करा, पूरा का पूरा फूड दे दिया किसको बेटा? आपके कॉटिलेडन को, ठीक है। तो उसके पास क्या एंडोस्पर्म के पास कुछ कुछ बचा? नहीं बचा, तो मतलब एंडोस्पर्म ही नहीं बचा, सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, ठीक। दूसरा एक ऐसा सीड होगा जिसने कॉटिलिडन को तो दे दिया, पर कहा नहीं नहीं कॉटिलिडन, मैं तुझे पूरा देके खुद के अस्तित्व को खत्म नहीं करूंगा, मैं खुद भी रहना चाहता हूं, लोग मुझे भी जाने कि भैया इस सीड में मैं भी मिलता हूं, तो मैं तुझे उतना ही दूंगा जितना तुझे मैं देना चाहता हूं, और अपने पास भी मैं खुद रखूंगा। तो एक ऐसा सीड भी होगा जिसके अंदर एंडोस्पर्म मिलेगा, ठीक है बेटा। जितनी मैंने रामायण बताई है, अभी इसको थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते हैं और विस्तृत चर्चा भी करेंगे, ठीक है। आपको पता है बेटा मेरी एक आदत है, गंदी आदत कह सकते हो, पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी आदत है, कि मैं एक ही बात को 3 से 4 बार दोहराता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा यार मुझे ये लगता है कि बच्चे को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। बच्चे की जो बेटा समय है ना वो बहुत कीमती है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना यार, मैं जैसे अगर एक स्कूल लेवल पर बात करता हूँ ना यार, जैसे हमने भी पढ़ाई करी है, तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार हमें इतने अच्छे टीचर्स मिल पाए जिन्होंने शायद हमारी सब्जेक्ट को इतना बेहतरीन करा, ठीक है। उनको शायद खुद को इतनी क्या कहते हैं, वो शायद इतने अच्छे से वो समझा नहीं पाते थे। तो मैं कभी ये नहीं चाहता कि यार मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मैं टाइम पास करूँ, नहीं यार, मेरे लिए पैशन है, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, और उसे एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं 4 से 5 और उस चीज को दोहराता हूँ बेटा। इंडिया में बेटा जो है क्या कहते हैं टीचर्स तो बहुत हैं, बट क्वालिटी टीचर्स कम है, ये इंडिया में थोड़ी समस्या है। होता क्या है ना बेटा, एक क्वांटिटी अच्छी चीज है, बट उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है ना तो ऐसी क्वांटिटी किसी काम की नहीं है, ठीक है। आप जाओ स्कूलों में, जो आप देखते हो ना यार, मैं खुद देखता हूँ, तो क्या दिखता है हमें? ये दिखता है कि यार टीचर्स जो है पूरे मन से नहीं पढ़ाते। और पता है एक्चुअली है क्या, उन लोगों को लगता है कि जो एजुकेशन है वो उनका लास्ट वो है क्या कहते हैं ऑप्शन,
कोई भी इंडिया में पूछोगे ना कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं, ज्यादा नहीं कोई यूँ कहता है टीचर तो लोग मजबूरी में बनते हैं। ऐसा नहीं है यार, टीचर लोग मजबूरी में नहीं बनते, लोगों का पैशन होता है सबका अलग अलग। ठीक है, यहाँ टीचर के नाम पे जो टीचर बनना चाहता है वो बात करता है सरकारी टीचर बनने की, गवर्नमेंट टीचर बनने की। ठीक है, ऐसा होता है। चलो छोड़ो यार, ये सारी डिबेटें कभी कभी मेरी अपने आप से चलती रहती हैं, कभी अपने दोस्तों के साथ चलती रहती हैं, तो बट छोड़ो, आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं। आओ देखो, पढ़ो तुम ढंग से, गधो तुम्हें अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो उसका बेटा यूटिलाइजेशन करो, बहुतों को नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा एंडोस्पर्म के बारे में। देख बेटा जरा ध्यान से, एंडोस्पर्म की बात करते हैं, आजा। ठीक है, एंडोस्पर्म देख जरा ध्यान से, तेरा एंडोस्पर्म, जो तेरा बेटा एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म्ड हुआ है, मैंने तो बता दिया ना इसका, ये बेटा फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना बेटा, उसके बाद जो बन के आता है वो आपका बन के आता है एंडोस्पर्म। क्या होता है कैसे होता है अभी बात नहीं करेंगे, समय आने पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे बेटा फॉर्म्ड, आप लिखोगे बेटा फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके परिणाम स्वरूप आपके क्या बन के आया, एंडोस्पर्म बन के आया है। ठीक है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, किसी को कोई डाउट नहीं, मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ तक कभी मतलब किसी को भी कोई भी डाउट होगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया जो एंडोस्पर्म होता है वो एक्चुअली में आपका फूड स्टोरिंग टिश्यू है, तो इस बात को भी लिख लेते हैं बेटा। एंडोस्पर्म आपका जो है बेटा क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है। एंडोस्पर्म है बेटा आपका फूड स्टोरिंग टिश्यू। किसी को कोई डाउट नहीं बेटा, कोई डाउट आपको जो है यहाँ तक नहीं होगा। फूड जो है वो आपका होता है बेटा, आपका सॉरी एंडोस्पर्म जो होता है वो आपका फूड स्टोरिंग टिश्यू है। अब बेटा एंडोस्पर्म का काम है फूड प्रोवाइड करना, तो किसको प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म सबसे पहले फूड प्रोवाइड करेगा यंग एम्ब्रियो को, उसकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, देन उसके बाद उसके पास जो फूड बचा हुआ है वो क्या करेगा, जब डेवलपमेंट चल रही होती है तो बेटा क्या होता है, कुछ फूड क्या करता है आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो बेटा अपना फूड ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर, आपके बेटा कॉटिलेडन के अंदर। ठीक है, अब जो उसने फूड कॉटिलेडन के अंदर ट्रांसफर करा है बेटा, या तो बेटा कंप्लीटली अपना फूड कॉटिलेडन में दे देगा या फिर कुछ दे देगा। इस इस बेसिस पर जो है दो तरह के आपके जो है सीड बनते हैं, उनके ऊपर भी अभी बात करेंगे। ठीक है, जो ये फूड कॉटिलेडन के अंदर गया ये क्या करेगा, ये जो कॉटिलेडन है बेटा फिर इसी फूड को प्रोवाइड करेगा किसको बेटा, आपके सीड को जर्मिनेशन के टाइम पर। ठीक, कब तक प्रोवाइड करेगा, तब तक प्रोवाइड करेगा जब तक कि बेटा उसके लीफी शूट नहीं आ जाती। लीफी शूट मतलब समझ रहे हो बेटा, शूट का वो वाला हिस्सा जहां से बेटा आपकी लीव्स अराइज हो रही हैं, आपके क्या कहते हैं लीफ आ चुकी है और उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया है, यानी कि अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप खुद को देखो, आपके पेरेंट्स आपको बेटा तब तक पालते हैं, तब तक देते हैं जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती या फिर आप जो है बेटा पैसे कमाने नहीं लग जाते। जब तक आप खुद की अर्निंग स्टार्ट नहीं करते तब तक आपके माँ बाप आपको जो है सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जो है बेटा एंडोस्पर्म का भी सेम काम है बेटा। एंडोस्पर्म बेटा कभी तो एम्ब्रियो को देता है, बाद में क्या करता है वो अपना जो होता है फूड कॉटिलेडन को देता है, तो कॉटिलेडन सीड जर्मिनेशन के टाइम पर जो है बेटा क्या कहते हैं प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब तक कि प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाने लगता। तो देखो नेचर कितनी गजब चीज है बेटा, नेचर में हर चीज के लिए इंतजाम करे हैं, हर चीज के लिए। उसे पता है कि बेटा हर किसी का एक समय होता है, उसके बाद उसकी चीजें शुरू होती हैं, तो उससे पहले उसे सपोर्ट की नीड होगी, तो किसी ना किसी को बेटा नेचर भेज देता है सपोर्ट करने के लिए। तो देखो बेटा, आओ चलो, तो आप क्या देखोगे, अब बेटा आप लिखना शुरू करोगे, आप क्या पता क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा जो एंडोस्पर्म होता है ना, ठीक है, जिससे कि आप कभी बेटा ये बात भूलोगे नहीं। मैं चाहता तो बेटा एंडोस्पर्म के बारे में इतना ही बताता, सीधे उसके ऊपर आ जाता कि जिसके अंदर एंडोस्पर्म मिलता है उसे आपके एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जिसके अंदर नहीं मिलता उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, सीधे बात कर सकता था। नहीं बेटा, समझाना जरूरी है कि आखिर एक्चुअल में एंडोस्पर्म का काम क्या है। तो बेटा एंडोस्पर्म क्या करता है आपका, एंडोस्पर्म बेटा आपके प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है बेटा फूड। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है बेटा फूड। अब फूड प्रोवाइड करता है तो किसको करेगा, टू यंग एम्ब्रियो फॉर इट्स डेवलपमेंट, टू यंग एम्ब्रियो फॉर इट्स डेवलपमेंट, बेटा उसकी डेवलपमेंट के लिए, फॉर इट्स डेवलपमेंट। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या बेटा, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, क्योंकि मैंने 6 से 7 बार ये लाइन दोहरा दी है कि एंडोस्पर्म जो है बेटा फूड प्रोवाइड करता है किसको, यंग एम्ब्रियो को, उसकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है बेटा, आप नीचे लिख भी सकते हो इनिशियल स्टेज में प्रोवाइड कर रहा है बेटा।
चलो छोड़ो इस बात को, यहाँ से हटा ही देते हैं, इसका भी ज्यादा कुछ आपको मैंने इतना लिखा दिया, मतलब आप उसी से समझ जाओगे। अब इसके बाद क्या होगा जरा ध्यान से देखना। अब एम्ब्रियो ने बेटा ये काम तो कर दिया, सॉरी एंडोस्पर्म ने आपके ये काम तो कर दिया। अब एंडोस्पर्म के पास क्या है बेटा, और फूड है, ठीक है बेटा, आपके एंडोस्पर्म के पास क्या है, फूड है। तो वो क्या करेगा, डेवलपमेंट के दौरान ही कुछ फूड को और जो है क्या करेगा, एंडोस्पर्म स्टोर कर देगा, किसके अंदर बेटा, आपके एम्ब्रियो में, किसके अंदर, कोटिलेडन के अंदर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ड्यूरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो बेटा डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, ड्यूरिंग डेवलपमेंट some food of endosperm stored by embryo in the cotyledon. During development some food of embryo, नहीं बेटा some food of endosperm, embryo नहीं बेटा endosperm, some food of endosperm stored by embryo, stored by embryo। तो कौन स्टोर कर लेता है बेटा, एम्ब्रियो स्टोर कर लेता है, किसके अंदर स्टोर करेगा, इसके पास जो बेटा आपके क्या है, स्टोरेज है, क्या है, उसका नाम है बेटा कोटिलिडन, इन दी कोटिलिडन। अब आगे क्या होगा बेटा, अब कोटिलिडन की जिम्मेदारी बेटा शुरू होगी। तो आपने क्या देखा, एंडोस्पर्म ने प्रोवाइड करा फूड किसको बेटा, यंग एम्ब्रियो को, उसकी डेवलपमेंट के लिए। फिर इसी समय पर बेटा एंडोस्पर्म ने कुछ फूड और दिया, किसको बेटा, कोटिलिडन, आपके एम्ब्रियो को दिया। एम्ब्रियो ने उसे कहाँ स्टोर करा, उसे स्टोर करा कोटिलिडन के अंदर। अब ये कोटिलिडन की आगे क्या जिम्मेदारी होगी, जरा आप ध्यान से आप देखिएगा बेटा, कोटिलिडन अब आपके क्या करेगा बेटा, एक साइकिल की तरह चल रहा है ये, देखो जरा ध्यान से। तो अब क्या होगा बेटा, देख जरा गौर करके, अंत में क्या होगा, जो आपका बेटा कोटिलिडन होगा ना, देख अंत में क्या होगा, ये जो कोटिलिडन है बेटा, ये क्या करेगा, कोटिलिडन प्रोवाइड, कोटिलिडन क्या करेगा बेटा, कोटिलिडन बेटा आपका क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। एक मिनट, देख बेटा आई ढंग से नहीं बना था, बना देते हैं। कोटिलिडन क्या करेगा बेटा, वो आपका कोटिलिडन प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, कोटिलिडन प्रोवाइड करेगा बेटा फूड। कब प्रोवाइड करेगा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, बेटा सीड जर्मिनेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो बेटा सीड जर्मिनेशन के टाइम पर जो है वो आपके कोटिलिडन क्या प्रोवाइड करेगा, आपके जो है फूड प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा बेटा, आपके प्लांट को, ठीक है बेटा। अब कब तक प्रोवाइड करेगा, अंटिल लीफी शूट अराइव, अंटिल लीफी शूट फॉर्म्ड, अंटिल लीफी शूट फॉर्म्ड। और बेटा लीफी शूट फॉर्म होने के बाद क्या करेगी, वो बेटा आपके करेगी फोटोसिंथेसिस, अंटिल लीफी शूट फॉर्म्ड। क्या बेटा आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई एंडोस्पर्म के बारे में, जितना मैंने आपको बताया, हाँ या ना मुझे इतना बता दो बस। अगर आपको बेटा ये समझ में आ गई है तो आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअली में एंडोस्पर्म का काम क्या होता है। बहुत लोग मतलब चीजें कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाने लगते हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए ना बेटा कि एंडोस्पर्म का काम क्या था, तो वो कहेंगे फूड प्रोवाइड करना है। उनको नहीं पता होता फूड कैसे प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता होता कभी भी कोटिलिडन के पास ये जो फूड आया वो कहाँ से आया है, वो भी बेटा आपके एंडोस्पर्म ने दिया है। तो बेटा किसी को यहाँ तक कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कोई समस्या यहाँ तक होगी। एक बार बेटा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एंडोस्पर्म आपका फॉर्म्ड हुआ बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है बेटा आपका क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है। फूड स्टोरिंग आपका टिश्यू है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है फूड यंग एम्ब्रियो को उसकी डेवलपमेंट के लिए। जब डेवलपमेंट चल रही होती है उसी समय पर क्या करता है एंडोस्पर्म, या तो अपना पूरा फूड दे देता है या फिर अपना कुछ और हिस्सा दे देता है फूड का, किसको बेटा, एम्ब्रियो को, इसके अंदर बेटा आपके कोटिलिडॉन में दे देता है, ठीक है। बाद में जाके कोटिलिडॉन बेटा प्रोवाइड करता है फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है बेटा, जब तक कि उसकी लीफी शूट अराइज नहीं होती, जब तक कि बेटा उसके पास लीव्स नहीं आ जाती, वो अपना खाना खुद नहीं बनाने लगता, तब तक बेटा कोटिलिडन जो है उसका ख्याल आपके रखता है। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को बेटा यहाँ तक कोई भी डाउट आपके होगा, ठीक है बेटा। तो चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे और थोड़ी आगे बात करते हैं। अब बेटा इसी के बेसिस पर क्या होता है, दो तरह के आपको जो है बेटा सीड देखने को मिलते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, एक होता है बेटा आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है बेटा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किसके अंदर मिलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं डाइकोट के अंदर। क्या होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एक ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलता उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म क्या था, फूड था, एंडोस्पर्म को फूड देना है, एक उसे फूड देना है डेवलपमेंट के टाइम पर, ठीक है, चाहे मोनोकोट हो डाइकोट हो वो उस समय देगा। इसके बाद उसके पास चॉइस है बेटा मोनोकोट और डाइकोट में कि वो किसको जो है अपना पूरा फूड देना चाहता है, किसके कोटिलिडन को अपना पूरा फूड देना चाहता है,
और किसको नहीं देना चाहता। जिसको वो देना चाहता है, अगर उसने पूरा फूड किसी को दे दिया तो उसके पास क्या बचेगा बेटा? ठिंगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी एंडोस्पर्म का अस्तित्व खत्म। किसके अंदर हो जाता है? डाइकोट के अंदर। डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलता, क्योंकि एंडोस्पर्म ने पूरा का पूरा जो फूड है बेटा वो अपना दे दिया है किसके अंदर? आपके जो है बेटा कोटिलिडोन में दे दिया, इसलिए एंडोस्पर्म का कोटिलिडन वेल डेवलप्ड होता है। जबकि मोनोकोट के अंदर आपके एंडोस्पर्म कहता है नहीं नहीं, डेवलपमेंट तो मैंने करा दी, वो तो कोई समस्या नहीं, वो तो मैं डाइकोट के लिए भी करा के आया, बट डाइकोट मेरे लिए खास है। डाइकोट को मैंने अपना पूरा फूड दे दिया, बट मोनोकोट मैं तुझे अपना पूरा फूड नहीं दूंगा, मैं खुद के पास भी अपना कुछ रखूंगा। तुझे मैं दूंगा बट खुद के पास भी मैं अपना कुछ रखूंगा। यानी कि मोनोकोट सीड के अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है, वहां कोटिलिडन तो है ही है बेटा, इसके अलावा एंडोस्पर्म है। अब होता क्या है, वहां उसने पूरी तरीके से फूड नहीं दिया कोटिलिडन को, जबकि डाइकोट के पास कोटिलिडन के पास पूरा फूड था। जब उसके पास पूरा फूड था तब हमने उसे कहा बेटा वेल डेवलप्ड। तो ये कैसा होगा बता दो, वेल डेवलप्ड या नॉट वेल डेवलप्ड? आप कहोगे यहाँ जो कोटिलिडन देखने को मिलता है वो नॉट वेल डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से उसे खाना मिला नहीं। और मोनोकोट के पास एंडोस्पर्म भी होता है। क्या किसी को कोई समस्या? इसलिए मोनोकोट को कहते हैं बेटा एंडोस्पर्मिक सीड। बट दोनों ही बेटा मोस्टली होते हैं, दोनों में ही एक्सेप्शन मिलते हैं आपको। आपको डाइकोट में भी एक्सेप्शन मिलते हैं, मोनोकोट में एक्सेप्शन मिलते हैं। अगर आपसे कोई जर्नली पूछे कि जर्नली डाइकोट कैसे होते हैं, तो आप कहोगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जबकि जो मोनोकोट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। बट एक्सेप्शन दोनों जगह पर मौजूद है, और जो एक्सेप्शन दे रखे हैं उनको हम आपको लिखा देंगे। टेंशन की कोई बात है नहीं, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ो। उसके बाद हम शुरू करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। और जिसने डाइकोट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया उसके लिए मोनोकोट का स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है बेटा। और जो हम बात कर रहे हैं ना, इसका कोटिलिडन वेल डेवलप नहीं होता, वो आपको देखने को भी अभी मिलेगा। देखो बेटा, बिल्कुल आपके चक्षु खोल देंगे जब आप हमसे पूरा कोर्स पढ़ लोगे ना। एक एक कंसेप्ट खुल गया होगा आपका, मजा आ जाएगा आपको। देखो अब बेटा डाइकोट और मोनोकोट के बारे में बात करते हैं। आप देखो एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक हमेशा रखते ही तो थे तुम लोग। एंडोस्पर्मिक जिसके पास मिलता है, जिसके पास एंडोस्पर्म होता है उसे एंडोस्पर्मिक कहते हैं, जिसके पास नहीं मिलता नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। अब समझ में आया बेटा कि एंडोस्पर्म का असली खेल क्या है। अगर खेला समझ में आया तो खुश हो जाओ, अपने लिए ताली बजा लो कि तुम्हें समझ में आ गया। देखो अब बेटा आप क्या डालोगे? अब डालोगे डाइकोट और मोनोकोट। अब डालोगे बेटा, एक तरफ तो आप डाइकोट लिखोगे। अरे ये बाइकोट क्यों लिख रहा हूं मैं, डाइकोट की बात चल रही है बेटा। देख बेटा, एक तरफ तो तू लिखेगा डाइकोट के बारे में बात कर रहा हूं मैं तुझसे, तो इसके जस्ट सामने लिख देगा बेटा मोनोकोट। इसके साथ साथ बात होगी तुझसे बेटा मोनोकोट के ऊपर भी। ठीक है, अब देख जरा ध्यान से, डाइकोट के बारे में भी बात होगी और तुझसे मोनोकोट के बारे में भी बात होगी। तो देख जरा ध्यान से गौर करके, डाइकोट मोनोकोट। अब देख जरा ध्यान से, मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने तुझसे ये कहा था जितना भी फूड एंडोस्पर्म का होता है वो क्या करता है? एंडोस्पर्म डाइकोट में एक तो उसे दे देता है बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर, और जो कुछ बचता है वो सब कुछ स्टोर हो जाता है बेटा कोटिलिडन के अंदर। ठीक है, डाइकोट सीड के। इसलिए डाइकोट सीड जो होते हैं वो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, उनके पास कोई भी तरह का वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म नहीं होता है। यही बात अब हमें लिखनी है यहाँ पर। देख जरा ध्यान से, तो तू क्या लिखेगा? तू यहाँ पर लिखेगा ऑल फूड ऑफ एंडोस्पर्म, यानी सारे का सारा जो फूड होता है बेटा किसका? एंडोस्पर्म का। ऑल फूड ऑफ एंडोस्पर्म, उसका क्या होता है बेटा? देख जरा ध्यान से, उसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है बेटा? उसका जो इस्तेमाल करा जाता है ना, देख उसका इस्तेमाल बड़ा ही बेहतरीन करा जाता है। एक उसका इस्तेमाल करा जाता है बेटा यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एक तो बेटा डेवलपमेंट में यूज हो गया एम्ब्रियो की, यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और इसके अलावा क्या हुआ बेटा? इसके अलावा उसके साथ एक और चीज हुई। एक और चीज क्या हुई? एक चीज बेटा इसके अलावा उसने क्या करा, उसने जो बचा कुचा फूड था वो सारा सारा किसके अंदर स्टोर कर दिया? कोटिलिडन के अंदर कर दिया। और आप लिख दोगे बेटा सम स्टोर्ड इन कोटिलिडन, सम स्टोर्ड इन दी कोटिलिडन। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं बेटा, इसलिए जो आपके डाइकोट में सीड होते हैं उनके पास बेटा कुछ नहीं होता है। दैट्स वाई आप क्या लिखोगे बेटा? आगे जो लिखोगे लाइन वो लिखोगे बेटा दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई डाइकोट सीड्स आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। दैट्स वाई डाइकोट सीड्स
आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसलिए बेटा आपने देखा मैंने डाइकॉट का स्ट्रक्चर बनाया, वहां पर मैंने कहीं भी आपको एंडोस्पर्म का जिक्र करा नहीं करा, बट जब मोनोकॉट का बनाऊंगा ना वहां आपको एंडोस्पर्म बना के दिखाऊंगा कि इसके अंदर भैया एंडोस्पर्म मिलता है। ठीक है, आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं बेटा, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा बेटा। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके, एग्जाम्पल लिख देते हैं बेटा डाइकॉट के, जैसे कि बेटा आपके ग्राम हो गया, आपके मटर हो गई, आपके बेटा बीन हो गई पी, इसके अलावा बेटा आपकी बीन हो गई। ठीक बेटा, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी हो सकते हैं बेटा, डाइकॉट में बथेरे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, एक्सेप्शन लिख लोगे यहाँ पर। अब आपके लिए सबसे प्यारी चीज एक्सेप्शन, जो थोड़ा सा हटके चलना पसंद करते हैं। तो बेटा एक्सेप्शन जब आप लिखोगे तो आप पता है किसका एग्जाम्पल लिखोगे, एक्सेप्शन में आप लिखोगे बेटा कैस्टर। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे जैतून, कैस्टर। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा कैस्टर। कैस्टर क्या होता है बेटा, कैस्टर जो है वो आपका डाइकॉट है। कैस्टर क्या है बेटा आपका, कैस्टर जो है बेटा आपका वो होता है डाइकॉट। और जो आपका डाइकॉट होने के बावजूद जैसे क्या होना था, नॉन एंडोस्पर्मिक होना था, बट ये बेटा हिमाकत कर बैठता है और हो जाता है क्या आपका एंडोस्पर्मिक सीड। कैस्टर होता है बेटा आपका एंडोस्पर्मिक सीड। क्या किसी को कोई डाउट है, नहीं बेटा मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। ठीक बेटा, आपको समझ में आ गया, कैस्टर जो है कैसा है, वो आपका एंडोस्पर्मिक सीड है। तो अगर कोई आपसे पूछता है एक्सेप्शन क्या है बेटा डाइकॉट में, इसका आपके कहते हैं, आपसे अगर कोई पूछता है कैस्टर क्या होता है, तो आपको पता है कैस्टर डाइकॉट होता है, बट फिर भी वो जो है एंडोस्पर्मिक सीड है। तो एक्सेप्शन हो गया ना बेटा ये एक, तो आप इसे भी याद रखोगे। देखो मैं इसे वो भी कर देता हूँ मार्क, देखो इसे थोड़े बादलों में बंद कर देते हैं बेटा, क्या होता है ऐसे हाईलाइट करती हुई चीजें आपको अलग से ही दिखती हैं। देखो आप भी अपने नोट्स में बेटा इस बात को हाईलाइट कर दोगे। अगर उसे बेटा क्वेश्चन बनाना होगा ना अच्छा, तो वो क्या करेगा, कैस्टर ले लेगा, आपके ऑर्किड ले लेगा। ऑर्किड भी बेटा एक्सेप्शन होता है, उसकी अलग कहानी है भी आपको देखने को मिलेगी मोनोकॉट जब आप देखोगे। तो अब देखो मोनोकॉट में आप क्या लिखोगे, जब बेटा मोनोकॉट में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, जो फूड ऑफ एंडोस्पर्म है ना, इसके साथ क्या होता है, ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता है, इसमें बेटा आपके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में, इसलिए ठीक है वहां कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। इसके अलावा जो कॉटिलेडन होते हैं वो भी बेटा आपके वेल डेवलप नहीं होते, इसलिए मोनोकॉट सीड के पास आपके क्या होता है बेटा, आपके एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए उनको जो है हम आपके क्या कहते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं बेटा एंडोस्पर्मिक सीड। बट इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है बेटा, अरे यार ये रुक गया क्या, फिर से रुक रुक रुक, इसे मैं अभी सही करता हूँ, रुक जा जरा रुक। तो चलो बेटा मैंने ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व कर दी है, आपकी नहीं मतलब मेरी, कैमरा क्या अभी फ्रीज कर गया था। तो बेटा मैं बात कर रहा था आपसे मोनोकॉट के बारे में। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा मोनोकॉट में कि जो आप एंडोस्पर्म का फूड देखते हो कंप्लीटली जो है बेटा कंज्यूम नहीं होता, यानी कि वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही तो पूरी तरीके से कॉटिलिडन में गया, और क्या कहते हैं उसके पास खुद का एंडोस्पर्म बच जाता है, इसलिए मोनोकॉट को कहते हैं हम आपके एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, कई बार रिपीट कर दिया, अब चलो लिखते हैं। कर तो मैंने बेटा तब भी रिपीट दिया था वो, बट वो फ्रीज कर गया था आपने, बट ऑडियो तो सुनी है। ठीक है आओ देखो, एक मिनट इसे सही कर लेते हैं। देखो आओ बेटा, चलो लिखना भी अब हम शुरू करते हैं आपका, देखो जरा ध्यान से। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे यहाँ पर फूड ऑफ एंडोस्पर्म। क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा जो एंडोस्पर्म का फूड होता है, फूड ऑफ एंडोस्पर्म, जो आपका एंडोस्पर्म का क्या है बेटा, आपका फूड है, उसका क्या होता है वो बेटा आपका क्या कहते हैं, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या फिर आप लिख सकते हो नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो फॉर इट्स डेवलपमेंट, बट आप लिख लो नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक बेटा, अब बेटा होता क्या है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, इसके अलावा इसने फूड तो उस कॉटिलिडन को दिया, बट कॉटिलिडन को पूरी तरीके से फूड नहीं दिया, इसलिए जब भी इसके कॉटिलिडन की बात होती है बेटा किसके,
आपके मोनोकॉट के केस में, तो इसके जो कॉटिलिडन होता है वो बेटा एक ही होता है, ठीक है, और वो भी कैसा होता है, वो होता है बेटा आपका वेल डेवलप्ड नहीं होता। तो आप लिख दोगे क्या बेटा, यहाँ लिख दोगे आप नॉट वेल डेवलप, वो भी बेटा आपका वेल डेवलप नहीं होता। तो आप लिखोगे बेटा नॉट वेल डेवलप। क्या किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होगा? इसलिए बेटा जो आपके मोनोकॉट सीड होते हैं आपके क्या कहते हैं, उनके पास क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। इसलिए आप लिखोगे देयर फॉर मोनोकॉट सीड हैव एंडोस्पर्म, देयर फॉर मोनोकॉट सीड्स हैव एंडोस्पर्म। इसलिए बेटा उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है आपका एंडोस्पर्म। क्या किसी को कोई डाउट यहाँ तक बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बेटा दैट्स वाई दैट्स वाई मोनोकॉट सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। ये भी बेटा इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दैट्स वाई मोनोकॉट दैट्स वाई मोनोकॉट सीड्स दैट्स वाई मोनोकॉट सीड्स आर मोस्टली एंडोस्पर्मिक सीड। बेटा देखो यहाँ भी मोस्टली आया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपके क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। आर मोस्टली एंडोस्पर्मिक सीड्स, आर मोस्टली एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक बेटा, डाउट किसी को? मुझे नहीं लगता यहाँ तक बेटा किसी को कोई भी डाउट होगा। अब बेटा बात करते हैं हम इसके, इसमें भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, और इसका एक्सेप्शन है बेटा आपके क्या कहते हैं, ऑर्किड। ठीक है बेटा, ऑर्किड जो है वो इसका एक्सेप्शन है। जो ऑर्किड होता है उसे बेटा होता वो मोनोकॉट है, बट होना उसे क्या था, मोनोकॉट होने के बाद उसे होना था एंडोस्पर्मिक, बट वो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड के अंदर क्या होता है बेटा, जितना भी एंडोस्पर्म होता है वो सारा कॉटिलेडन को ही मिल जाता है, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट में खर्च हो जाता है। देख बेटा एक्सेप्शन में तू क्या लिखेगा, यहाँ पर तुझे दिख नहीं रहा होगा, बट रुक जा मैं अभी हट जाऊंगा तब तुझे दिख जाएगा। एक्सेप्शन में तू लिखेगा बेटा यहाँ पर ऑर्किड, एक्सेप्शन में लिखेगा तू बेटा ऑर्किड। कैसा है ऑर्किड? ऑर्किड है आपका मोनोकॉट। कैसा है आपका ऑर्किड? ऑर्किड है बेटा आपका मोनोकॉट। आजा इसे सही कर लेते हैं। देख ऑर्किड कैसा है बेटा, आपका जो ऑर्किड है वो है आपका मोनोकॉट। आपका ऑर्किड है बेटा मोनोकॉट, ठीक है। और मोनोकॉट की खासियत होती है बेटा उसे नॉन एंडोस्पर्मिक आपका क्या होना होता है, एंडोस्पर्मिक होना होता है, बट ये होता है बेटा आपका नॉन एंडोस्पर्मिक। इसलिए तो हमने इसको कहा क्या, इसलिए तो हमने इसको कहा बेटा आपके एक्सेप्शन। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट बेटा आपके होगा, ठीक है। इसे भी बेटा आपके क्या करते हैं, बादलों में कैद कर देते हैं। आओ देखो, जो भी बात इंपॉर्टेंट हो बेटा उसे बादलों में कैद कर दिया करो, ठीक है बेटा। आपकी समझ में आ गया? एक बार मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आपके लिए चीजें दोहरा देता हूँ। 1 मिनट कहाँ गया, ऑप्शन ये रहा। आओ देखो, अब दिख रहा है बेटा आपको, एक्सेप्शन ऑर्किड मोनोकॉट है आपका, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपका शुरू करेंगे बेटा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। अब मैं मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसमें मैं आपको पहले बनाऊंगा इसका एम्ब्रियो, ठीक है बेटा। इसका सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एम्ब्रियो, देन उसके बाद मैं आपको एक मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और मैं जिसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो मैं एनसीईआरटी का बनाऊंगा। एनसीईआरटी में आपके दे रखा है बेटा मेज का स्ट्रक्चर। मेज क्या है, मेज आपका एक सीरियल है बेटा, तो हम एक्चुअली में एक सीरियल का सीड जो है आपके आगे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलो आओ देखो शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, गर्मी बहुत है बेटा, आप भी पिया करो ज्यादा से ज्यादा पानी। हम्म। अब जरा ध्यान से आप देखना, चलो शुरू करते हैं। आओ देखो। देखो, अरे यार मैं गायब हो गया, रुको रुको अभी इसे सही करता हूँ, रुक जाओ। ये लगता है ऑप्शन पे क्लिक हो गया। देखो 1 मिनट, अब मैं आ गया हूँ, दिख गया। चलो देखो, अब देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ठीक है। और देखो अब आप क्या करोगे, अब जो आप बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो क्या डालोगे, आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो होगी आपकी क्या, वो होगी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा आपकी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, या फिर आप लिख सकते हो बेटा मोनोकॉटिलिडनस सीड, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैं मोनोकॉट लिख देता हूँ, बात वही है बेटा, चीज़ें आनी चाहिए आपको। लॉजिक तो बेटा एट द एंड यही है ना, अगर आपको चीज़ें नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है,
कितना भी सजा सजा के कैसे भी आप चीजें लिख लो। अब देखो बेटा मैं स्ट्रक्चर आपका जो है ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, तो जरा गौर करके आप देखिएगा, ठीक है बेटा। कलर कौन सा लें आपका? कलर ले लेते हैं बेटा, आपका कलर लेते हैं, चलो देखो बेटा कलर आपका रेड ले लिया जाए। आ जाओ देखो बेटा, अब मैं बना रहा हूँ इसकी, क्या आपको बनाने जा रहा हूँ एम्ब्रियोनल एक्सेस, जरा देखिएगा गौर करके, ठीक है बेटा। अब बनाते हैं आपके आगे एम्ब्रियोनल एक्सेस, तो देखो जरा कुछ बेटा इस तरीके से आपको जो है इसकी एम्ब्रियोनल एक्सेस देखने को मिलती है, ठीक है। और अब यहाँ बनाना है बेटा आपके लिए मुझे एक कॉटिलिडन, देख जरा ध्यान से। अब बना देते हैं एक कॉटिलिडन, देख जरा ध्यान से देख बेटा, एक कॉटिलिडन तेरे लिए ये बना दिया हमने। दिख गया बेटा तुझे कॉटिलिडन? तुझे बिल्कुल दिख गया होगा एक कॉटिलिडन, देख जरा ध्यान से, ये कॉटिलिडन तुझे दिख गया, ठीक है बेटा। अब देख जरा, ये देख, तुझे पता है जो तेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है बेटा, वो एक्चुअली में क्या है? वो एक्चुअली में बेटा आपके दो पार्ट से मिलकर बनी है। किसी को कोई डाउट नहीं बेटा, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और वो आप जानते हो बेटा, एक होता है एपिकोटाइल, एक होता है बेटा आपके हाइपोकोटाइल। तो बेटा यहाँ भी ये बात होगी सेम टू सेम एज इट इज, यहाँ भी एपिकोटाइल होगा और यहाँ भी बेटा आपका हाइपोकोटाइल होगा। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ भी बना लेते हैं बेटा, आओ देखो, ठीक है। देख बेटा ध्यान से, ये देख बेटा, ये तेरी ऊपर हो गई बेटा एपिकोटाइल, नीचे हो गया तेरा हाइपोकोटाइल। अब तुझे पता है बेटा क्या, चल बेटा मार्किंग थोड़ी शुरू करते हैं, आजा देख। ये क्या दिख रहा है बेटा तुझे? ये दिख रहा है तुझे बेटा एपिकोटाइल। ये क्या दिख रहा है बेटा? ये तुझे दिख रहा है एपिकोटाइल। ये तुझे क्या दिख रहा है? नीचे, नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है उसे कहते हैं हम बेटा आपके तेरे हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं आपके हाइपोकोटाइल, ठीक है बेटा। देख जरा ध्यान से, अब होगा क्या बेटा, हाइपोकोटाइल आपकी क्या डेवलप करती है? हाइपोकोटाइल आपकी डेवलप करती है बेटा रेडिकल। क्या बेटा इसी तरीके से होगा? देख कुछ कुछ बेटा तेरा इसी तरीके से डेवलप होगा, क्या? देख रेडिकल, देख बेटा यहाँ क्या होगा तेरा, डेवलप होगा रेडिकल, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या डेवलप होगा तेरे? ऊपर की तरफ डेवलप होगा तेरे बेटा क्या? प्लीम्यूल। देख बेटा जरा ध्यान से, ऊपर की तरफ डेवलप होगा तेरे प्लीम्यूल। तो बेटा ये क्या हो गया? ये हो गया तेरा रेडिकल। ये हो गया क्या बेटा तेरा? रेडिकल। क्या हो गया तेरा? रेडिकल। और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर होगा तेरे बेटा प्लीम्यूल। काम क्या होगा इनका बेटा? वही होगा सेम, इसलिए हम नहीं लिख रहे। प्लीम्यूल शूट डेवलप करेगा, रेडिकल रूट। अब यहाँ पता है एक नई चीज होती है, और पता नई चीज वो क्या है? वो ये है बेटा कि आपका जो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका यहाँ पर प्लीम्यूल होता है ना बेटा, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। और प्लीम्यूल की जो कवरिंग होती है बेटा उसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं बेटा? प्लीम्यूल की कवरिंग को हम कहते हैं बेटा तेरा कोलियोप्टाइल। ये देख, तो ये कैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो मैंने तुझे बनाया है, ये एक्चुअली में बेटा इसकी कवरिंग है। क्या है बेटा? एक्चुअली में ये इसकी कवरिंग है, ये इसकी कवरिंग है, ठीक बेटा। इसी तरीके से सेम वे में आपकी बेटा रेडिकल की भी एक कवरिंग होती है। जो रेडिकल की आपकी कवरिंग होती है ना बेटा, जो आपकी रेडिकल की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं आपके क्या बेटा? देख जरा ध्यान से, एक मिनट पहले कलर ले लेता हूँ। जो रेडिकल की तेरी बेटा कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं बेटा तेरे कोलियोराइजा। हाँ, कलर कौन सा लिया जाए? एक मिनट दो, जरा रुको मुझे। कलर चलो बेटा मैंने चुन लिया है, आओ देखो। इसी तरीके से क्या होगा बेटा, इसकी भी एक तेरी इस तरीके से कवरिंग प्रेजेंट होगी, दिख रही है बेटा, इसे हम कहेंगे कोलियोराइजा। देख ये तो तेरा रेडिकल, ये तेरा प्लीम्यूल। अब बेटा ये जो मैंने बनाया है एक्चुअली में क्या है, रेडिकल के ऊपर ये जो इसकी कवरिंग बनाई है बेटा, इसको हम कहते हैं तेरे कोलियोराइजा। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम तेरे कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं तेरे कोलियोराइजा, ठीक है बेटा। इसे हम कहते हैं तेरे कोलियोराइजा। एक मिनट, आर और एच को थोड़ा अलग अलग बनाते हैं बेटा। इसे हम कहते हैं तेरे बेटा कोलियोराइजा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? एक मिनट यार, इसे सही बनाते हैं, थोड़ा रुको। इसे हम कहते हैं बेटा तेरे कोलियोराइजा, इसे कहते हैं हम तेरे कोलियोराइजा। और जो बेटा प्लीम्यूल के ऊपर तुझे जो कवरिंग दिख रही है इसे हम कहते हैं तेरे कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। अब आप में से बहुत से लोगों को पता है क्या डाउट होता है, सर कौन सा कोलियोराइजा कौन सा कोलियोप्टाइल? बहुत लोग भूल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं बेटा जब ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना प्लीम्यूल का पहला शब्द क्या है? पी है बेटा, पहला लेटर पी है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, कोलियो कोलियो दोनों में सेम है। एक तरफ टाइल है, कोलियो टाइल है, एक तरफ कोलियो राइजा है।
बेटा जहां आर आया देख वो रेडिकल के साथ आया, जहां पी आया वो देख तेरा प्लीम्यूल के साथ आया। दिख रहा है बेटा, कोलियोप्टाइल किसकी कवरिंग है? प्लीम्यूल की। कोलियोराइजा किसकी कवरिंग है? तेरे रेडिकल की। क्या किसी को कोई यहाँ तक डाउट है? मुझे नहीं लगता है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट होगा। ये भी याद करा दिया बेटा, रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। देख बेटा, रेडिकल का आर, कोलियोराइजा में आर। देख बेटा, प्लीम्यूल में पी, कोलियोप्टाइल के अंदर पी। ठीक है बेटा, याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया होगा, इसमें कोई भी किसी को शक होगा नहीं। ठीक है, अब थोड़ी सी अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में आपसे। अब हम जो है बेटा आपसे बात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है बेटा आपको एक, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन आपका प्रेजेंट होता है, जैसा हमने आपको बताया था। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से मोनोकॉट सीड में एक आ जाओ। देखो बेटा, ये क्या है? ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है बेटा कॉटिलेडन। क्या है? ये है बेटा आपका कॉटिलेडन। अब जो यहाँ कॉटिलेडन होता है ना बेटा, इसका नाम होता है एक, इसका कॉटिलेडन जो आपको दिख रहा है इसका बेटा एक नाम होता है, और जो इसका प्यारा सा नाम होता है इसको हम कहते हैं बेटा स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं? इसके प्यारे से नाम को हम कहते हैं बेटा स्क्यूटेलम। देख जरा ध्यान से, इसके प्यारे से नाम को हम कहते हैं बेटा स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं? इसके जो प्यारा सा नाम दे रखा है बेटा उसे हम कहते हैं आपके स्क्यूटेलम। ठीक है बेटा, अब ये जो स्क्यूटेलम दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है? ये है बेटा आपका कॉटिलेडन। जो स्क्यूटेलम है ये कॉटिलेडन है। एक बात बताओ, ये जो स्क्यूटेलम दिख रहा है, क्या ये जो कॉटिलेडन है सिंगल है या डबल है? आप कहोगे सर सिंगल है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तेरी ये वाली बात मान ली, स्क्यूटेलम तेरा कैसा है? सिंगल है। इसके अलावा ये बता, इसे देख के ये स्मॉल है या फिर लार्ज है बेटा? आप कहोगे सर ये हमें लार्ज दिख रहा है। दूसरा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसने अपने आगे कुछ एक ऐसी शील्ड सी लगा रखी है? आपने देखा बेटा पुराने टाइम पर क्या करते थे, पुराने टाइम छोड़ो बेटा, अभी भी क्या होते हैं, जो पुलिस वालों के आगे एक शील्ड होती है। कभी कभी क्या होता है, जब फायरिंग हो रही होती है तो बेटा उनके पास एक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, वो उसे आगे लगा देते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि आप यहाँ समझो इस तरीके से सीड है, सीड ने यो एक अपने आगे एक शील्ड लगा रखी है, तो जो इसकी शेप है ना बेटा हम इसको कहते हैं शील्ड शेप। क्या कहते हैं बेटा? ये जो आपको दिख रहा है शील्ड शेप का है। ये जो स्क्यूटेलम है बेटा ये आपका कैसा है? शील्ड शेप का है। कैसी शेप का है आपकी? बेटा शील्ड शेप का है। किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कि बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट होगा। बेटा मोनोकॉट सीड का आपको अब तक एम्ब्रियो समझ में आया? बेटा ये एम्ब्रियो बना रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो आप। ये बेटा हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो ऑफ, एम्ब्रियो ऑफ तो डालने की बेटा नीड नहीं है, एम्ब्रियो से ही आप समझ जाओगे कि किसके एम्ब्रियो की यहाँ पर बातचीत चल रही है। ठीक बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये बेटा एक्चुअली में एम्ब्रियो है। क्या आपको बेटा ये समझ में आ गया एम्ब्रियो? हाँ या ना, इतना मुझे बता दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जब आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपको ये दिख रही है पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है बेटा, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या है ये सब? ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस ही तो है। देखो बेटा, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, प्लीम्यूल से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये एक्चुअली में बेटा आपकी क्या है? ये एक्चुअली में बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस ही तो है। देखो बेटा ये क्या है? ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस को जरा ध्यान से देखो, आप जब बेटा इसको कॉटिलेडन के कंपैरिजन में देखते हो तो आप कहोगे सर ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट दिख रही है। तो यहाँ जो बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस आपकी होती है ना ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है। तो आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस कैसी होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस बेटा आपकी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है। किसकी शॉर्ट होती है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस? आपके मोनोकॉट सीड की। आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस कैसी होती है बेटा? आपकी शॉर्ट होती है। ठीक है, अब बेटा जस्ट यहाँ दो लाइन और लिखूंगा मैं, एक कवरिंग के बारे में लिखूंगा बेटा, एक प्लीम्यूल की कवरिंग, एक आपकी रेडिकल की कवरिंग। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय, बेटा पी आया, पी से पी क्या जोड़ेगा? पी से पी को जोड़ना है तो कोलियोराइज है कोलियोप्टाइल, आप कहोगे कोलियोप्टाइल, तो आप लिखोगे बेटा प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय, इज कवर्ड बाय। बेटा मैं नहीं लिख रहा हूँ, तू पहले लिख दे, बाद में मैं यहाँ लिख ही दूंगा। ठीक है, दूसरी तरफ तू क्या लिखेगा? तू लिखेगा रेडिकल इज कवर्ड बाय, रेडिकल इज कवर्ड बाय, रेडिकल इज कवर्ड बाय। ठीक बेटा, रेडिकल को कौन कवर करता है बेटा? आपके रेडिकल को कवर करता है बेटा आपका कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, कभी कभी बेटा मुझे भी डाउट हो जाता था, बाद में मुझे पता नहीं ऐसे दिखा यार, उसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है और ऊपर आर नहीं है। अच्छा मतलब जहाँ राइजा है वहाँ रेडिकल है, तो इस तरीके से हमेशा मेरी भी मेमोरी बन गई। बेटा रेडिकल को कौन कवर करता है? रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। प्लीम्यूल की कवरिंग को हम कहते हैं बेटा तेरे कोलियोप्टाइल। प्लीम्यूल की कवरिंग को हम कहते हैं तेरा बेटा कोलियोप्टाइल। क्या किसी को बेटा यहाँ तक कोई डाउट? हाँ या ना मुझे इतना बता दो, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बेटा दिख नहीं रहा होगा, मैं जरा हटता हूँ, क्या आपको अब दिख गया बेटा? क्या आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट बेटा यहाँ तक होना चाहिए। बहुत आराम से, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हम बेटा आपको समझा रहे हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा सीड के बारे में। ठीक है बेटा, एक बार दोहराऊं बेटा, चलो दोहराना शुरू करते हैं। आपके आगे, आंखों के आगे मैं आ चुका हूँ, अब दोहराता हूँ। देख बेटा, तुझे यहाँ एम्ब्रियो बनाया है मैंने मोनोकॉट सीड का। एक ही इसके अंदर बेटा तुझे क्या देखने को मिलता है, कॉटिलिडन देखने को मिलता है। प्यारे से कॉटिलिडन का नाम क्या है, स्क्यूटेलम। ठीक है बेटा, सिंगल है, लार्ज है, शील्ड शेप का है। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस पर। देख जरा ध्यान से, तो बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस कैसी दिखती है, तुझे यहाँ पर शॉर्ट दिखती है, दिख रही होगी। ठीक है, दो पार्ट से मिलकर बनी होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक होता है एपिकोटाइल, एक होता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल बेटा डेवलप करती है प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल डेवलप करती है रेडिकल। अब यहाँ पर कवरिंग मिलती है, वहां पर कोई कवरिंग नहीं मिलती थी डाइकॉट सीड के अंदर, मोनोकॉट सीड में मिलती है कवरिंग। प्लीम्यूल की कवरिंग को कहते हैं कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग को कहते हैं बेटा आपके, क्या कहते हैं आपके, कोलियोराइजा। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट। अब आपको बेटा यहाँ एक दिख गया। ठीक है, क्या मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है? एक्चुअली में बेटा दूसरा होता है, बट हम उसे कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड होता है। हालांकि ये भी बेटा वेल डेवलप्ड नहीं होता, इसका जो कॉटिलिडन होता है वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होता, बट वो बहुत ही ज्यादा, जो दूसरा वाला होता है बेटा उसका नाम होता है, जैसे इसका नाम स्क्यूटेलम है ना, उसका नाम होता है एपीब्लास्ट। मैं सोच रहा था मैं आपको ये बात बताऊं या नहीं बताऊं, बट मैंने अभी आपको ये वाली बात बता दी है। ठीक है बेटा, एपीब्लास्ट होता है, यहाँ पर नहीं, जब जरूरत होगी तब लिखवाएंगे। ठीक है बेटा, पर मैंने आपको बता दिया है कि एक और इसका होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होता है, हाईली रिड्यूस्ड होता है बेटा, उसको हम कहते हैं आपके एपीब्लास्ट। ठीक है, इसलिए हम मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन को कंसीडर करते हैं। दूसरा वाला बिल्कुल ही बहुत ही शॉर्ट होता है, तो उसका भी नाम होता है बेटा, उसे उसे हम कहते हैं बेटा रूडिमेंट्री, आपके रूडिमेंट्री कॉटिलिडन कहते हैं, नाम है एपीब्लास्ट। देखो, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे हम बात करेंगे किस बारे में बेटा, आगे आपसे बात करता हूं मैं आपसे। अब हम बनाते हैं बेटा मेज का स्ट्रक्चर, आपके क्या कहते हैं, पूरा का पूरा सीड बनाते हैं मेज का। ठीक है बेटा, आप जो नेक्स्ट क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा, हम सीड बना रहे हैं किसका, सीरियल का, सीड ऑफ सीरियल। और वो भी कौन है बेटा, वो भी है आपका मेज, सीड ऑफ सीरियल्स, और वो भी हम बना रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर आपके मेज का। किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, हम आपके स्ट्रक्चर बना रहे हैं मेज का। अब जरा ध्यान से तू देखियो स्ट्रक्चर को। अब बेटा मेज के अंदर क्या होता है, जो तेरा सीड कोड बनाना होगा मुझे, जब बेटा मैंने तो डाई कोड बनाया था तो मैंने वहां सीड कोड बनाया था। अब होता क्या है बेटा, यहाँ जो आपको मेज के केस में देखने को मिलता है ना, यहाँ जो फ्रूट वॉल होती है और जो सीड कोड होता है ना, वो एक्चुअली फ्यूज कर चुका होता है। आपने सही सुना बेटा, फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं, बिल्कुल वो सीड कोड के साथ बेटा फ्यूज कर जाती है। तो देखो बनाते हैं बेटा, आओ। हाँ देख बेटा, अरे यार, देख, कलर ले लेते हैं बेटा कोई अच्छा सा। चल तेरा रेड ही कलर ले लेते हैं, आजा देख बेटा, ये देख, ये, एक मिनट, ये, अरे यार एक मिनट, एक मिनट, ये, एक मिनट, रुक 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 यार, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं बेटा। देख, ये हो गया, इसे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ कर्व देते हैं। ये बेटा कर्व दे दिया, दे दिया, दे दिया, इसे थोड़ा सीधा लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा यों करते हुए बेटा आपके, तो एक मिनट, हाँ ये बेटा सही बन रहा है। थोड़ा सा इसे सीधा करते हैं बेटा, आओ देखो, एक मिनट, देख बेटा, इसे यहाँ से कर्व देंगे और इसे यों मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, देख इसे थोड़ा यहाँ से सही कर देते हैं, आजा देख, ये, अब जो तुझे बेटा यहाँ पर दिख रही है, ये जो बाहर का सीड कोट दिख रहा है, ये सिर्फ सीड कोट नहीं है, इसके साथ बेटा फ्रूट बॉल भी जो है वो आपकी क्या कर चुकी है, फ्रूट बॉल भी जो है बेटा वो आपकी क्या कर चुकी है, इसके साथ फ्यूजन कर चुकी है, फ्यूज्ड है। ठीक है बेटा, कोई समस्या यहाँ तक, बिल्कुल कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसे चाहे तो आप थोड़ा और मोटा दिखा सकते हैं, देखो ये, थोड़ा और हम इसके ऊपर बेटा एक और बार आपका क्या करते हैं, इसके ऊपर चलाते हैं आपका पेन। देखो बेटा, ये आपका हो गया। ठीक है बेटा, ये देख, अब बेटा जरा हम इसके अब अंदर चलना शुरू करते हैं। ये तो बेटा आउटर लेयर हो गई, जिसमें क्या होता है, सीड कोट और आपका जो फ्रूट वॉल होती है वो दोनों फ्यूज कर चुकी है। ठीक है, अब जब आप अंदर जाओगे तो अब बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंडोस्पर्म। देख जरा ध्यान से, अब तुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा क्या, एंडोस्पर्म। तो देख जरा ध्यान से, तुझे यहाँ पर देखने को मिलता है क्या बेटा, तुझे यहाँ पर देखने को मिलता है बेटा एंडोस्पर्म।
देख जरा ध्यान से, इस तरीके से तेरा प्रेजेंट होता है बेटा एंडोस्पर्म। इस तरीके से तेरा प्रेजेंट होता है क्या बेटा, एंडोस्पर्म। देख बेटा, ये जो तुझे हिस्सा दिख रहा है, ये जो तुझे हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, ये है तेरा बेटा एंडोस्पर्म। क्या है बेटा, ये है तेरा एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये है तेरा एंडोस्पर्म। ठीक है, देख, हाँ, थोड़ा सा यहाँ से सही कर देते हैं। और देखो बेटा, ये क्या दिख रहा है, ये है तेरा एंडोस्पर्म। ठीक बेटा, अब देख, बाद में करेंगे, पहले मार्किंग, पहले बनाते हैं चीजें। यहाँ देख, अब मैं तुझे दिखाऊंगा बेटा क्या कहते हैं, तुझे मैं दिखाना चाहूंगा तुझे स्क्यूटेलम। ठीक है, रुक, देख जरा ध्यान से। इससे पहले मैं देखता हूँ मैंने आपके जो है बेटा क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल किससे बनाए हैं। ठीक है बेटा, आपके कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल मैंने बनाए हैं, कोलियोप्टाइल मैंने ग्रीन कलर से, और आपके वो, ठीक है बेटा, देख जरा ध्यान से, आजा, यही कलर है ना। हाँ बेटा, आपके यही कलर से कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल बनाया है। तो देख जरा ध्यान से बेटा, ये ये इस तरीके से हो गया, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लेंगे बेटा आपके कौन सा कलर, एक तरफ हमने लिया है बेटा ये प्लम कलर। ठीक है, आओ देखो बेटा, इसी सेम तरीके से आप देखोगे, ये देखो, ये ये आपके यहाँ तक आ गया। अब इसे थोड़ा डार्कन करते हैं बेटा, आजा देख, इसे आप कुछ इस तरीके से ही बेटा ये सीड देखने को मिलता है। ठीक है, देख, और ये ले लेते हैं हम तेरा लाइट ग्रीन कलर। बेटा वही सेम कलर लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर रहें। ठीक है, देख, आजा, ठीक है बेटा, देख, अब ये जो तुझे दिख रहा है ना बेटा, देख, इसे थोड़ा सा ऐसे बेटा ऊपर की तरफ लेते हैं जिससे कि हम और अच्छे से बना सकें आपका सीड का स्ट्रक्चर। तो देख, ये हो गया तेरा क्या, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देख बेटा, तेरा बनाते हैं हम क्या, स्क्यूटेलम। देख तेरा, हमने स्क्यूटेलम बेटा किससे बनाया था, अरे यार हमने ऑरेंज से ही बना दिया था क्या स्क्यूटेलम। अरे यार, ये तो हमने गड़बड़ कर दी यार, तो हमें इसे मिटाना होगा बेटा, ऑरेंज छोड़ के हमें बेटा इसे किसी और से बनाना होगा। हमें ऑरेंज, हमें रेड भी इस्तेमाल नहीं करना है, पिंक भी नहीं करना है, ग्रीन भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, अब हम इसे बनाएंगे स्काई ब्लू से। अच्छा देख, तेरा जो एंडोस्पर्म है बेटा, माफ करना बेटा, सर तू तो किसी भी कलर से बना लिया हो, बट मैं तेरे फील के लिए जो है उन्हीं कलर्स को वापस से इस्तेमाल कर रहा हूँ। देख, काफी समय लग गया यार, एक ही चीज के ऊपर हमने काफी ज्यादा समय ले लिया। कोई बात नहीं, देख बेटा, इस तरीके से तेरा प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, ये हो गया एंडोस्पर्म। अब देख बेटा, अब हम बनाते हैं तेरा क्या, तेरा हम बनाते हैं, देख, ये ये तेरा इस तरीके से बेटा प्रेजेंट होता है, ये है तेरा स्क्यूटेलम। दिख रहा है बेटा, ये है तेरा स्क्यूटेलम। जी हाँ बेटा, इस तरीके से बनाया है स्क्यूटेलम। देख बेटा, ये तेरा कुछ इस तरीके से एक सीड का स्ट्रक्चर दिखता है। देख, ये हो गया तेरा स्क्यूटेलम। ठीक है बेटा, अब जो है हम बनाना यहाँ पर शुरू करते हैं। आजा देख, अब तेरा मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है तेरा बेटा प्लीम्यूल, और तेरा बनाना है क्या, तेरा बनाना है क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। देख, तेरे हमने कौन कौन से कलर लिए हैं, एपिकोटाइल के लिए रेड, और उसके लिए हमने लिया है तेरे ग्रीन, रेड एंड ग्रीन। आजा देख, रेड लेते हैं, देख बेटा, रेड, और देन उसके बाद आएगा आपका ग्रीन। देख बेटा, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है बेटा स्ट्रक्चर, एक्चुअली जो आप एलएस देखते हो। तो देख, और वहां पर हमने कौन से कलर लिए हैं, आपके लिए हैं बेटा हाइपोकोटाइल के लिए हमने पिंक कलर लिया है आपका, और लिया है बेटा ब्राउन, पिंक एंड ब्राउन। ठीक है बेटा, पिंक एंड आपका ब्राउन। देख जरा ध्यान से, ये हो गया पिंक, और देन आएगा बेटा आपका ब्राउन। ये हो गया बेटा ब्राउन, ओके। एक मिनट बेटा, ऐसे सही करना होगा, रुको रुको रुको, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बेटा, रुक, देख, पहले ही बना देते हैं बेटा ब्राउन कलर से। ठीक है,
देन हम बना देंगे बेटा पिंक कलर से। ये देख बेटा कुछ इस तरीके से तो ये सीड देखने को मिलता है। देख यार बड़ी भारी मशक्कत करी हमने बनाने में से, मतलब बिल्कुल सांस फूल गई। देख अब जरा ध्यान से, ये क्या है बेटा, ये है तेरा एक्चुअली में सीड कोट। सिर्फ सीड कोट नहीं है बेटा, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, जिसे हम बेटा पेरिकार्प भी कहते हैं, क्या कर चुके, फ्यूज कर चुके। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल क्या कर रही है बेटा, यहाँ पर आपकी फ्यूज्ड हो चुकी है। आपकी क्या हो चुकी है बेटा, मेज में आपकी फ्यूज हो चुकी है। ठीक है बेटा देख, और तू फ्रूट वॉल के ऊपर लिख देगा बेटा पेरिकार्प। फ्रूट बॉल के ऊपर तू क्या लिख देगा, तू लिख देगा बेटा पेरिकार्प। ठीक है बेटा, ये हो गया, कोई समस्या नहीं। अब तुझे दिख रहा होगा बेटा ये अंदर जो मैंने बनाया है आपके ब्लू कलर से, ये क्या है, ये है एक्चुअली में बेटा आपका एंडोस्पर्म। क्या है बेटा, ये जो मैंने बनाया है ये है आपका एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म होता है बेटा आपका ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म होता है बेटा आपका ट्रिप्लॉइड। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप एज अ इंफॉर्मेशन इसे बस सेव करके अपने पास रख लो, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या, ये देखो ये दिख रही है ये वाली बाउंड्री, एंडोस्पर्म की ये जो लेयर है बेटा इसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। इसको हम कहते हैं बेटा तेरी एल्यूरोन लेयर। अब एक बात बताओ, जब एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है तो उसकी लेयर कैसी होगी। एक बात मुझे बताओ, जब एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है तो उसकी लेयर कैसी होगी बेटा, क्या वो भी ट्रिप्लॉइड होगी, हाँ बेटा वो भी ट्रिप्लॉइड होगी। तो जो आपका होता है क्या होता है बेटा, एल्यूरोन लेयर होती है, ये भी ट्रिप्लॉइड होती है। कैसी होती है बेटा, ये भी आपकी ट्रिप्लॉइड होती है। बेटा क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छे अच्छे लोग हिल जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार ये कहाँ से ढूंढ के लाई है, एनसीईआरटी की बात, बस छुपी हुई बात है। बेटा ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर कोई चीज डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है। जब मेरी ये सेल डिप्लॉयड है तो बेटा वो जो ग्रोथ इसके ऊपर हो रही है तो वो भी तो डिप्लॉयड होगी। इसी तरीके से जब एंडोस्पर्म खुद ट्रिप्लॉयड है तो उसकी जो आउटर लेयर जो एल्यूरोन लेयर है वो कैसी होगी बेटा, वो भी तो तेरी कैसी होगी, वो भी तेरी होगी बेटा ट्रिप्लॉयड। अब देख जरा ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूँ जो एल्यूरोन लेयर है वो तेरी कवरिंग है किसकी बेटा, एंडोस्पर्म की। आप कहोगे जी हाँ सर, तो आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। जो एल्यूरोन लेयर है वो एक्चुअली में क्या है, कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म है। ठीक, अब बेटा बात आती है इसका नेचर कैसा होता है, ये किसकी बनी हुई होती है, तो बेटा ये बनी हुई होती है प्रोटीन की, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा प्रोटीनेशियस। आपकी एल्यूरोन लेयर कैसी होती है बेटा, प्रोटीनेशियस। बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर, तो बिल्कुल आप ध्यान से जो है गौर करके इस बात को याद रखोगे। ठीक है, तो एल्यूरोन लेयर होती है बेटा आपकी प्रोटीनेशियस। इसके अलावा जरा ध्यान से देखो, ये जो एल्यूरोन लेयर है आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है बेटा एम्ब्रियो, ये देखो ये जो नीचे वाला जितना भी हिस्सा पूरा दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है बेटा, एम्ब्रियो है। दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअली में क्या है, एम्ब्रियो। बेटा एक 3D स्ट्रक्चर बनाने की हमने कोशिश करी है अंदर की तरफ, जरा ध्यान से देखो। हमने इस तरफ क्या बनाया है, आपके नीचे की तरफ देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रही है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, उससे अटैच करता हुआ इस तरीके से हमने बेटा ये देखो स्क्यूटेलम आपका ये बनाया है क्या, कॉटिलेडॉन। ठीक है बेटा, क्या किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक बार एनसीईआरटी का फिगर देख लो और अच्छा समझ में आएगा। बट हमने उसी का थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये क्या कर रही है एक्चुअली में, एक्चुअली में बेटा ये सेपरेट कर रही है किसको बेटा, एंडोस्पर्म और आपके किसको सेपरेट कर रही है, सेपरेट कर रही है बेटा एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो को, सेपरेट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। क्या किसी को कोई डाउट यहाँ तक, नहीं बेटा किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा ये आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है बेटा एक्चुअली में ये कहलाता है आपका स्क्यूटेलम। क्या कहलाता है, ये है एक्चुअली में बेटा आपका स्क्यूटेलम, ये है बेटा आपका स्क्यूटेलम। अब बेटा मैं पूरा कलर करके नहीं दिखा सकता था, यही है एक्चुअली में आपका स्क्यूटेलम। ठीक है बेटा, कोई किसी को समस्या नहीं होगी। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपको रेड वाला हिस्सा अंदर की तरफ दिख रहा है एक्चुअली में क्या है, ये है बेटा आपका एपिकोटाइल। क्या है बेटा, ये है आपका एपिकोटाइल। अब आपको पता है बेटा एपिकोटाइल डेवलप करके क्या बनाती है, एपिकोटाइल आपकी डेवलप करके बनाती है प्लीम्यूल। तो बेटा ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको ये हो गई प्लीम्यूल, और ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है आपको ये प्लीम्यूल की कवरिंग है, इसको हम कह रहे हैं बेटा आपके कोलियोप्टाइल। क्या किसी को कोई समस्या बेटा, नहीं बेटा कोई समस्या नहीं है। बस एक तरीके से बेटा जो हमने वहाँ 2D में आपको दिखाया था यहाँ पर 3D में दिखा दिया है। किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए सेम कलर का भी हमने इस्तेमाल कर लिया है बेटा। अब ये जो आपको दिख रहा है बेटा अंदर की तरफ क्या होगा, ये आपके हाइपोकोटाइल होगी। हाइपोकोटाइल बेटा आपका क्या डेवलप करेगी, हाइपोकोटाइल आपका डेवलप करेगी, ये जो ब्राउन कलर से मैंने बनाया है ये क्या डेवलप करेगी, ये आपका रेडिकल डेवलप करेगी। ठीक बेटा, अब रेडिकल की जो कवरिंग है उसे क्या हम कोलियोराइजा कहते हैं। तो बेटा ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है ये क्या है, ये है आपका कोलियोराइजा। क्या है बेटा, ये है आपका कोलियोराइजा। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट, हाँ या ना, मुझे बस इतना बता दो बेटा, फिर हम जो है आपके आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे बताओ हाँ या ना। देखो पानी भी खत्म हो गया है,
कोई बात नहीं बेटा, पानी तो भर लाएंगे, बट आपका दिमाग भरा है नहीं भरा कंसेप्ट से, मुझे इतना बता दो। अगर आपका दिमाग भर गया कंसेप्ट से तो मुझे मजा आ जाएगा, मुझे फिर पानी की भी कोई नीड नहीं है। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको क्या दिखाया है, एक मेज का सीड दिखाया है। मेज आपका मोनोकॉट होता है। मैंने यहाँ पर आपको सीड दिखाया है। मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया जो आप सीड कोट देखते हो और फ्रूट वॉल देखते हो, ये एक्चुअली में क्या कर जाती है बेटा, फ्यूज कर जाती है। ठीक है, अंदर प्रेजेंट होता है इसके एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म की जो आपकी कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। कैसी होती है, ट्रिपलर्ड होती है, क्योंकि एंडोस्पर्म खुद ट्रिपलर्ड है। इसके अलावा कैसी है बेटा, प्रोटीनेशियस है ये नेचर में एल्यूरोन लेयर, और सेपरेट कर रही है आपके किसको, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को। नीचे आपको बेटा स्क्यूटेलम दिखा दिया। ठीक है, और आपको पूरा का पूरा बेसिकली जो नीचे वाला हिस्सा पूरा दिखाया वो एक्चुअली में क्या है, एम्ब्रियो ही तो है बेटा। सीड के अंदर बस फिट करके दिखा दिया है। क्या किसी को कोई समस्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पर कोई भी समस्या होगी। ठीक है बेटा, अब थोड़ी बहुत बातें और रह रही हैं जो कि हमें इससे रिलेटेड करनी है, जो कि हम यहाँ आपको नहीं बता सकते थे, अब बता देते हैं। कि जो सीड कोट होता है बेटा आपका, क्या कहते हैं, वो मेम्ब्रेनस होता है और जर्नली फ्यूज कर जाता है किसके साथ, आपके बेटा फ्रूट वॉल के साथ। जर्नली फ्यूज कर जाता है, सभी के अंदर नहीं बेटा, जर्नली। ये शब्द बहुत मेन होते हैं बेटा, जर्नली, मोस्टली, समझ रहे हो। ठीक, इसके अलावा जो बेटा एंडोस्पर्म होता है वो आपका बल्कि होता है और स्टोर करता है फूड को, ये बात आप अच्छे से जानते हो। जो एम्ब्रियो होता है, जरा ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, जब आप देखोगे एम्ब्रियो बेटा एक्चुअली में बहुत छोटा है। आप एनसीईआरटी डायग्राम देखो, वहां आपको फील होगा एम्ब्रियो छोटा है, एंडोस्पर्म बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा जो एम्ब्रियो है वो बेटा आपका एक ग्रूव में सिचुएटेड होता है। इसमें एक तरफ, एक एंडोस्पर्म के एक एंड की तरफ देखो बेटा, ये देखो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म दिख रहा है, इसका यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो बेटा एक एंड दिख रहा है, ये इस एंड में ही तो आपके सिचुएटेड है। ठीक है, तो यही सब वो बातें हैं जो मुझे आपको लिखानी है। तो देखो बेटा आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे जो आपका सीड कोट है, कैसा है आपका सीड कोट। आपका जो बेटा सीड कोट है वो एक्चुअली में कैसा है, वो है आपका मेम्ब्रेनस। जो आपका सीड कोट है वो आपका कैसा है बेटा, मेम्ब्रेनस है। और जर्नली क्या होता है बेटा, जर्नली फ्यूज कर जाता है किसके साथ, आपकी फ्रूट बॉल के साथ। जर्नली फ्यूजेज विद फ्रूट बॉल, जर्नली फ्यूज विद फ्रूट बॉल, जर्नली फ्यूज विद फ्रूट बॉल। ये क्या करता है बेटा, आपकी फ्रूट बॉल के साथ फ्यूज कर जाता है। जर्नली फ्यूज विद फ्रूट बॉल। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं बेटा, कोई भी डाउट आपके नहीं होगा। ठीक है बेटा, दूसरी हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आपके एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, एंडोस्पर्म आपका बल्की होता है, जैसा कि आपको बेटा फिगर में भी दिख रहा है, थोड़ा बड़ा है, बल्कि है। इसके अलावा क्या करता है बेटा, फूड स्टोर करने का काम आपका कर रहा है। आप लिख दोगे बेटा एंडोस्पर्म के आगे बल्की एंड स्टोर्स फूड। बल्की होता है और आपके क्या स्टोर करता है, आपके स्टोर करता है बेटा फूड को, बल्कि एंड स्टोर्स आपके बेटा फूड। ठीक है बेटा, देन इसके बाद जब हम आपसे बात करते हैं, हम बात करते हैं बेटा आपसे एम्ब्रियो के बारे में। किस बारे में, हम आपसे बात करते हैं बेटा एम्ब्रियो के बारे में। ठीक, देख जरा ध्यान से, जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा दिख रहा है, वो बेटा एक्चुअली में आपका स्मॉल है। और इसके अलावा वो सिचुएटेड कहाँ है, वो आपका बेटा सिचुएटेड है एक ग्रूव के अंदर, और वो भी कहाँ पर, एक एंड पर, एंडोस्पर्म के एक एंड पर ही तो है। देखो बेटा ये एंडोस्पर्म का एंड नहीं लग रहा, आप देखो बेटा जरा ध्यान से, ये एंडोस्पर्म का एंड नहीं है, बिल्कुल एंड है। इसे हटा देते हैं, आओ देखो, इसी बात को यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो बेटा ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है एम्ब्रियो आपका, एम्ब्रियो एक्चुअली आपका बेटा सिचुएटेड होता है किसमें, ग्रूव में। सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ, ये बेटा इसकी पोजीशन दे रखी है, ये आपसे पूछ लेगा, आपके साथ हक्के बक्के हो सकते हैं, आपके दिमाग में नहीं आया ये पॉइंट। सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ, एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। कभी जब बेटा इतने, मैं कभी भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखता हूं मैं पेपर के अंदर, क्या होता है, ऐसे हद से बेसिक क्वेश्चन से आ जाते हैं जिनके ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं देता। कभी जब हम क्या करते हैं, कोई अच्छा टॉपिक होता है ना, उसके अंदर हम बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी चीजें पढ़ रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं यार सब कंसेप्ट ये पढ़ा दें वो पढ़ा दें, चीजें बच्चों के दिमाग में सेट कर दें। और कभी जब ऐसी लाइन ढूंढ के लाता है जो बहुत ही ज्यादा बेसिक होती है, जिसके अंदर कोई समझने वाली बात होती नहीं। जैसे कि यही लाइन देखो, कोई भी बता देगा, अच्छा ये लाइन ये सिर्फ पोजीशन बता रही है, एम्ब्रियो आपका एक ग्रूव के अंदर जो है सिचुएटेड होता है किसकी तरफ, एक एंड की तरफ, एंडोस्पर्म के। ये सिंपल लाइन है, पर कभी कभी टीचर ध्यान नहीं देते, बच्चे भी ध्यान नहीं देते, टीचर नोट्स में लिखवाते नहीं है, छोटी बातें होती हैं यार, नहीं लिखवाते, कभी जब मैं भी नहीं लिखवाता। और क्या करते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ती हो अंडरलाइन करा देते हैं, जब बाद में ये चीजें आ जाती हैं बच्चा इस पर गौर भी नहीं करता एनसीईआरटी में, जब अंडरलाइन करके पढ़ता है, जब बाद में ये चीजें आती है ना स्टेटमेंट के अंदर, तब डाउट डाल देते हैं यार ये ग्रूव ही था या कुछ और था, क्या था। अब बेटा वो क्या करेगा, वो लिख देगा एम्ब्रियो सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट
आपकी मतलब इस लाइन के अंदर कुछ भी आपके छेड़खानी कर देगा और आपसे पूछ लेगा ये लाइन सही है या गलत है, तो वहीं पर जो है बच्चा अटक जाएगा क्योंकि उसने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया होता है। तो बेटा कभी कभी इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना होता है, ठीक है बेटा। अब बेटा इसके बाद जो है एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। चलो आप देखो सीड की एनसीईआरटी पढ़ के अब इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो बेटा देखो सीड क्या करता है, देखो द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू सीड। क्या बेटा ये बात सही है कि ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में डेवलप हो जाता है? बिल्कुल सही बात है, पढ़ चुके हैं। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो बेटा एक सीड जो है आपका दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस इन वन एंड और टू कॉटिलिडन्स। ठीक है बेटा, फिर एग्जांपल दे रखे हैं। वन किसके अंदर मिलता है? वीट और मेज में। और दो किसके अंदर मिलते हैं? आपके ग्राम और पी में। बेसिकली मोनोकॉट डाइकॉट की यहाँ पर इसने आपसे बात करी है। ठीक है बेटा, एम्ब्रियो आपका किसका बना होता है? रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और बेटा कॉटिलिडन। बड़ी बड़ी कमाल की बात है बेटा एनसीईआरटी की। देखो वो रेडिकल की बात करता है पर यहाँ प्लीम्यूल की बात नहीं करता। इसे बात करनी थी एम्ब्रियोनल एक्सिस की और आपकी कॉटिलिडन की। ठीक है, और देन बताना था कि एम्ब्रियोनल एक्सिस आपकी आपकी एपिकोटल हाइपोकोटल से मिलकर बनी हुई होती है जो आगे जाके डेवलप करती है। अब एनसीईआरटी क्या इतना डीप लिखती नहीं है खोल के, वो चाहती है कि कोई उसे और डीप करके पढ़ाए। यही चीज है बेटा, यही सारा खेल है एनसीईआरटी का। देखो अब बेटा स्ट्रक्चर के साथ शुरू करते हैं हम। ये लाइन बेटा एज इट इज उठ के आ जाएगी। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन्स। ठीक है, और ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। देखो बेटा द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडनस सीड, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। ये बात हमें पता है, एक सीड की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे सीड कोट कहते हैं। ठीक बेटा, द सीड कोट हैज टू लेयर्स। सीड कोट के पास दो लेयर होती है। आउटर लेयर जिसका नाम है बेटा टेस्टा एंड इनर लेयर जिसका नाम है बेटा आपका टैगमेन। किसी को कोई समस्या नहीं बेटा। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। बेटा हाइलम क्या है? हाइलम आपका निशान है किसके ऊपर बेटा? सीड कोट के ऊपर। और इसी हाइलम के थ्रू ही क्या था वो बेटा? सीड आपके अटैच था किससे बेटा? आपके फ्रूट से। ठीक है बेटा, किसी की कोई समस्या नहीं। ये बेटा फिर डायग्राम दे रखा है, ये आपका सीड कोट दिखाया है, ये बेटा आपका हाइलम दिखाया है और यहाँ पर आपके माइक्रोपाइल पोर दिखाया है। ठीक है, और फिर बेटा ये देखो आपके रेडिकल दिखाइए नीचे की तरफ, ऊपर क्या होगी बेटा? आपकी प्लीम्यूल दिखाइए, यहाँ पर आपके कॉटिलिडन दिखाए हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट? हमने बेटा डायग्राम आपको और इससे अच्छा एक और इससे ज्यादा बेटा एक बेहतरीन जो डायग्राम बनवाया जा सकता था जिसके अंदर सारी की सारी जो इंडिकेशन देनी थी वो सब हमने दे दी है। अब देखो अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब देखो बेटा ये लाइन लिखी है ना, अबव द हाइलम इज अ माइक्रोपोर कॉल्ड आपके माइक्रोपाइल, सॉरी अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है बेटा, हाइलम के ऊपर जस्ट एक छोटा सा आपके छेद प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, हाइलम बेटा ये दिख रही है आपको, माइक्रोपाइल दिख रहा है। अब इसके अंदर देख के आपको बेटा फील नहीं होगा क्योंकि एक 2D फिगर है बेटा, समझ रहे हो? यहाँ फील नहीं होता कि यार माइक्रोपाइल इससे ऊपर है, इसलिए मैंने वो जो 2D के फिगर के अंदर जो ऊपर की तरफ एक गोला बनाया ना बिल्कुल एक कोने में उसके, वो रीजन यही है जिससे कि बच्चों को बेटा वो लाइन याद रहती है कि अबव द हाइलम बेटा आपके प्रेजेंट होता है कौन? माइक्रोपाइल। Within the seed, within the seed coat is an embryo consisting of an embryonal axis और two cotyledons। बेटा डाइकॉट की बात कर रही है तो दो कॉटिलिडन ही होंगे। आपकी वही बता रहा है बेटा, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो किससे मिलकर बना होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडन से। ठीक है, द कॉटिलिडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल। बेटा कॉटिलिडन आपके कैसे होते हैं? फ्लैशी होते हैं और उनके पास होता है बेटा भर भर के आपके फूड मटेरियल। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लीम्यूल। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको फिगर 5.14 में दिखाया है। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, इसने क्या कहा है जरा ध्यान से देखो। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेटा दो एंड होते हैं। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहा है? एक तो बेटा एपिकोटाइल के एंड की बात कर रहा है, एक बेटा ये आपके हाइपोकोटाइल के एंड की बात कर रहा है। ठीक है, जो एपिकोटाइल का एंड है बेटा वो क्या डेवलप करता है? एपिकोटाइल एक्चुअली आगे जाके बेटा अपने ही ऊपर डेवलप करती है क्या? आपके रेडिकल। और हाइपोकोटाइल डेवलप करता है, ओ सॉरी 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 बेटा, एपिकोटाइल डेवलप करती है प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल डेवलप करती है आपके रेडिकल। ठीक है, कभी अभी फंबल हो जाता है बेटा, लिखाया सही है बट इन सम सीड्स सच एज कैस्टर। जब बेटा आप कैस्टर को देखते हो कैसा डाइकोट है, द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। तो बेटा सिर्फ इसने कैस्टर की यहाँ पर बात करी, इससे पूरी बात यहाँ करी नहीं, हमें तो पूरा समझाना होता है। इसने ये भी बता दिया कैस्टर को बताते हो कि कैस्टर एंडोस्पर्मिक सीड है, क्यों? क्योंकि उसके पास एंडोस्पर्म होता है बट कैस्टर डाइकोट है बेटा। ठीक है, ये हमने एक्सेप्शन करके आपको लिखाया है, आपको समझ में आ रहा होगा।
अब बेटा इसने ये बात इसी के साथ घुसेड़ दी क्या, एनसीईआरटी चिपकाने में बड़ा माहिर है, अचक से चिपका के निकल जाती है। एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये वो रिजल्ट है किसका बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन का। और एक फूड स्टोरिंग आपका कैसा है, टिश्यू है, ठीक है बेटा। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम, पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स, सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। बिल्कुल सही बात, कमाल की बात। ये देखो बेटा, बीन हो गई आपकी, ग्राम हो गई आपकी, पी हो गई, ये भी डाइकॉट है, कैस्टर भी आपका डाइकॉट है, बट कैस्टर डाइकॉट होते हुए भी आपका कैसा है बेटा, आपका जो है आपका एंडोस्पर्मिक है, जबकि वो सब आपके नॉन एंडोस्पर्मिक है। कौन बेटा, आपके बीन, ग्राम और पी, क्योंकि वो भी आपके कैसे हैं, डाइकॉट, ठीक है, इसलिए कैस्टर आपका एक्सेप्शन है। हमने अच्छे से समझा दिया पूरी कहानी। फिर बात आती है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड के बारे में। जनरली मोनोकॉटिलिडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। देखो उसने ये बात यहाँ क्लियर कर दी कि मोनोकॉट में जो सीड्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होती है, उनके पास एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। बट ऑर्किड जो है बेटा एक क्या है, इसका एक्सेप्शन है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज, बेटा मेज के बारे में बात करिए, सीड्स ऑफ सीरियल, ठीक है। द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जर्नली फ्यूज्ड विद द फ्रूट बॉल, जर्नली बेटा फ्यूज कर जाता है किसके साथ, आपके फ्रूट बॉल के साथ, और कैसा है, मेम्ब्रेनस है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड, एंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा, बल्की है और स्टोर कर रहा है आपके फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटोनिशियस लेयर कॉल्ड एलिरॉन लेयर। तो बेटा जो बाहर की एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है उसका नाम क्या है, एलिरॉन लेयर। कैसी है, प्रोटोनिशियस है। क्या काम कर रही है बेटा, सेपरेट कर रही है एम्ब्रियो को किससे, आपके एंडोस्पर्म से, ठीक है बेटा। द एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो कैसा है बेटा, आपका स्मॉल है, इसके अलावा सिचुएटेड है कहां पर बेटा, एक ग्रूव के अंदर, एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलेडन नोन एज स्क्यूटेलम। यहाँ भी बेटा किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक ही इसके पास मिलता है कोटिलेडन जिसका नाम है स्क्यूटेलम, लार्ज होता है बेटा, आपका शील्ड शेप का होता है। एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लीम्यूल एंड रेडिकल, बेटा शॉर्ट एक्सिस होती है, यानी कि आपकी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। द प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रेस्पेक्टिवली। तो बेटा एक कवरिंग की बात कर रहा है, जो प्लीम्यूल की कवरिंग होती है उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। देखो बेटा ये डायग्राम दे रखा है, अब देखो बेटा एंडोस्पर्म कितना बड़ा दे रखा है, ये कितना छोटा दे रखा है। देखो बेटा यही इसने सीड बताया है, ये एंडोस्पर्म है, इस तरीके से प्रेजेंट है एम्ब्रियो। अब इसने ऐसे दिखाया ये सीड थोड़ा सा, यानी काट के आपको दिख रहा है। सीड कोट और फ्रूट बॉल क्या कर चुके हैं बेटा, यहाँ पर फ्यूज कर चुकी हैं, ठीक है, ये फ्यूज्ड है। ये आपको अंदर दिखाइए बेटा, एलिरॉन की लेयर अंदर प्रेजेंट है इसके एंडोस्पर्म, और बेटा ये क्या है, ये आपका स्क्यूटेलम है, ये आपका बेटा कोलियोप्टाइल है, ठीक है, ये प्लीम्यूल है, ये रेडिकल है, ये कोलियोराइजा है। क्या किसी को कोई डाउट नहीं बेटा, हमने थोड़ा और आगे बढ़ के आपको हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल भी दिखा दिया, एनसीईआरटी ने इसमें नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। क्या किसी को कोई डाउट नहीं बेटा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं थोड़ा सा यार, देखो क्या काम करते हैं, आओ आपके चलते हैं थोड़ा सा बेटा सीड की तरफ। चलो अब इसमें के अंदर कोई भी चेंज हम करेंगे नहीं, छोड़ो। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पसंद पसंद मतलब आए तो बेटा वैसे पढ़ाते अच्छा है हम, ठीक है, कभी अभी अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए मोटिवेशन मिला रहता है। तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है बेटा। इसी लगन के साथ, मेहनत के साथ आपको बने रहना है, डटे रहना है, आपको बेटा रिवीजन करते रहना है, हम आपके साथ हैं। और इस बार नीट 2026 का बेटा पेपर फोड़ के रहेंगे, चाहे पेपर कैसा भी एनटीए बना दे, बट पेपर बेटा मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो पढ़ाया वही आया। अभी बनाई थी वीडियो, 2026 में फिर बनाऊंगा वीडियो, जो पढ़ाया वही आया। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, जितने चैप्टर कराए थे अभी आपको उनसे 12 क्वेश्चन आ गए बेटा, 5 चैप्टरों से 12 क्वेश्चन आ गए। अपने आप में बेटा खूब क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन। और देखो डायरेक्टली नोट से आए, कुछ ऐसा कुछ तोप चीज नहीं कराई हमने आपको। देखो बेटा सीक्वेंसिंग, हमने आपको साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, जो क्वेश्चन वहां से आया वो सीधे के सीधे बन गया, देख रहे हो, उन्हीं से जिसने पढ़ा। ठीक है चलो बेटा, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।